अभी तक अंकल निकलते हैं। मैं गायत्री मंत्र से स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे साथ सभी लोग अपना मंत्री मन गायत्री मंत्र का जाप स्टार्ट करें। फिर उसके बाद में अपने उद्बोधन में आज हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्टार्ट करेंगे। हमारे लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझाने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए आदर्श आर्टिफिशियल जी इंटेलिजेंस सर। का जो कंपनी है, उसके मिस्टर आदर्श जी हमारे साथ हैं आज। वो उसके बारे में समझाएंगे। जिन जिन को लेना, परचेज करना है, वो उनसे बात करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। थैंक यू एवरीवन। आदर्श सर, जी सर। आप प्लीज स्टार्ट। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच सर। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, जी कर। एंटायर स्क्रीन को। अगर आपको ये विजिबल होता है प्लीज आप मुझे बता देना। आई बिलीव मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी सर। जी आ गई। ओके, मैं क्विकली आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ सर। विदुर एग्जैक्टली है क्या? विदुर एक एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म है जो कॉर्पोरेट टैक्स लॉ प्रोफेशनल अदर लॉयर्स को सपोर्ट करता है इन टर्म्स ऑफ एआई एजेंट। विदुर एक एक्सपर्ट वेरीफाइड रिस्पॉन्सेज देता है, आपके वर्क को इजी करने के लिए बनाया हुआ है। जिसमें कि जब आप कोई क्वेरी डालते हैं सर, जैसे सेक्शन हो गया आपका, कोई केस लॉ वगैरह हो गया, वो किसी भी क्वेरी से रिलेवेंट केस लॉज देता है। विदुर एक्यूरेसी के साथ में वेरीफाइड रिस्पॉन्सेज देता है, जिसमें कि आपको कोई भी डुअल चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। मैं क्विकली आपके साथ में शेयर कर देता हूं कि किस तरीके से विदुर वर्क करता है ये सारी चीजें। जैसे सर, विदुर में सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा किस तरह के हम केस लॉज को, ये सारी चीजें कवर करते हैं। सर विदुर कवर करता है अकाउंटिंग एंड ऑडिट, कॉन्ट्रैक्ट एंड लीज, कॉर्पोरेट लॉज, क्रिमिनल लॉज, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर आपको किसी भी कॉमर्शियल लॉ की जरूरत पड़ती है तो आप कॉमर्शियल लॉ में जा सकते हैं। ऑल लॉ से, जैसे लिवर लॉ हो गया, एनजीओ, सिविल, किसी और लॉ के लिए भी हम कनेक्ट करते हैं। अगर मेजर कोई भी अपडेट आता है किसी भी मॉड्यूल में, जैसे सर किसी लॉ में कोई मेजर अपडेट आया है, जैसे इनकम टैक्स एक्ट 2025 इंट्रोड्यूस हुआ था, तब हमने इसे लॉन्च किया था अभी लास्ट टू लास्ट संडे आई बिलीव, जैसे ही बजट आया था। तो विदुर की इन हाउस टीम में, जिसमें अपार्ट फ्रॉम भारत लॉ हाउस, मैं आपको क्विकली शो करता हूं। भारत लॉ हाउस वन ऑफ द बेस्ट टॉप 3 में आता है इंडिया के बुक पब्लिशर्स में। 50 ईयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो जब भी आप कोई क्वेरी रन करेंगे, सर्च करेंगे, आपको कंप्लीटली वहां पर विदुर पे रिस्पॉन्सेज देते हैं। और अगर कोई गैप है, जैसे सर क्या होता है कि कोई भी लॉ पब्लिशर या बुक हाउस आपको 100% नॉलेज नहीं दे सकता है। किसी के पास 70% है, 75% है, 80% है। तो उस गैप को कवर करने के लिए हमारे साथ में डायरेक्ट 20+ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स वर्क करते हैं। तो अगर कुछ भी अमेंडमेंट, कुछ भी रिसेंट चेंजेस आता है, तो वी आर कमिटेड विद इन 24 आवर्स में हम एक्यूरेसी के साथ में इन डिटेल आपको रेजोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने कुछ फीचर्स भी ऐड किए हैं जिससे बहुत ज्यादा आपको एक्यूरेसी के साथ में रिस्पॉन्सेज मिले, आपको बहुत ज्यादा सर्च ना करना पड़े। मतलब एक एक क्वेरी को जो प्रोफेशनल सर्च करते हैं, उनका डे का सबसे ज्यादा टाइम जाता है एक क्वेरी में, समटाइम्स हाफ एन आवर या उससे ज्यादा का टाइम लग जाता है। सेम सोल्यूशन विदुर आपको प्रोवाइड करता है विद इन 5 मिनट्स। अगर कोई भी आपको प्रोफेशनल ड्राफ्ट क्रिएट करना है 25-30 पेजेस का सर, समटाइम्स 2 to 3 डेज का टाइम लग जाता है। सेम रेजोल्यूशन विदुर आपको प्रोवाइड करता है विद इन हाफ एन आवर। मैं रियल टाइम बेसिस पे आता हूं, कुछ डमी नहीं दिखा रहा हूं। जैसे ये एक ओसीआर डॉक्यूमेंट था। यूजुअली क्या है, जब आप किसी भी एआई प्लेटफॉर्म जो डिजाइन है वर्क करते हैं, मोस्टली सिर्फ पीडीएफ सपोर्ट करते हैं। इस तरह का 48 पेज का एक ओसीआर है मेरे पास में, जो प्रॉपरली विजिबल भी नहीं है। आप इस क्वेरी पे, मैं आता हूं डायरेक्टली, इसको मैं सेम क्वेरी को मैं ले रहा हूं विदुर पे अपलोड करने के लिए। जस्ट 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं आपको शो करता हूं। जैसे यहां पर मोर का एक ऑप्शन दिया हुआ है, मोर के ऑप्शन पे जाते हैं आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। मैं सेम डॉक्यूमेंट ले रहा हूं, रफीस एंटरप्राइजेस। अभी सर इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे मान लीजिए विदुर में कैपेबिलिटी है, ये किसी भी डॉक्यूमेंट को एनालाइज करके उसका कंप्लीट रिस्पॉन्स भी दे सकता है। उससे अगर आपको कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी दे सकता है।
ड्राफ्ट बहुत ही इजीली क्रिएट कर सकता है। जैसे मैं डायरेक्टली क्वेरी ले लेता हूं जो मेरे क्लाइंट ने पूछा था। आई एम अ ट्रैक प्रोफेशनल, तो मेरे लिए किसी भी क्वेरी के को देखना लाइक याद रखना पॉसिबल नहीं होता है। तो रियल टाइम बेसिस पे अगर कोई क्लाइंट मेरे साथ में डेटा शेयर करते हैं और वो मच कॉन्फिडेंशियल नहीं है और उनकी अगर परमिशन होती है, तो मैं सेम यूज करता हूँ डेमो या एआई ट्रेनिंग के लिए। जैसे आपको दो ही चीजों पे फोकस करना है, अपना लॉ टाइप और किस तरह का आपको रिस्पॉन्स चाहिए। जैसे इस पे मैं ड्राफ्टिंग लेता हूँ। ड्राफ्टिंग में क्या है सर, एंटायर ड्राफ्ट अगर मुझे इसका लेना होता है तो मैं सिर्फ इतना सर्च करता, लेकिन इससे ज्यादा थोड़ा सा टफ वर्क ये रहता है कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के साथ में मुझे रेजोल्यूशन देना। तो मेरे क्लाइंट को स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट था जिसमें ग्राउंड ऑफ शॉर्ट पेमेंट ऑफ जीएसटी एंड आईटीसी मिसमैच है। ये ले लेते हैं। अब मैं आपके सामने रन करता हूँ। यू नीड टू वेट फॉर हार्डली 15 to 20 सेकेंड। विद डीप एनालिसिस करता है प्रॉपर तरीके से। और ये प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट नहीं था, दैट्स वाई मैंने आपको ये वाला लिया है, जिससे कि आप अंडरस्टैंड कर पाए कि वी विदुर कितना डीप में आपको रिस्पॉन्स देता है और कितना एक्यूरेसी के साथ में रिस्पॉन्स देता है। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड, विदुर रिस्पॉन्स जनरेट करके आपको दे देगा। एंड इसी के रिलेवेंट मेनी टाइम्स क्या होता है सर कि आपको केस लॉस की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, केस लॉ विदुर दे देता है। या समटाइम्स जैसे कि आप एक बड़ा डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, अगर आपको नॉट एवरी टाइम उसका रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है, तो विदुर आपको इंप्रूव पॉइंट भी अपनी तरफ से सजेस्ट कर सकता है। बिकॉज यूजुअली क्या है कि एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट के लिए प्रोफेशनल 5,000 to 10,000 चार्ज करते हैं। तो विदुर में आपको एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, इसका कोई भी लाइक चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड ऑल्सो वी आर इन पैनल विद आईसीए। आईसीए जो इंस्टीट्यूट है वो भी विदुर को यूज करता है ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए। तो मैं वही डायरेक्टली ओपन कर देता हूँ। मैं अगेन अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं क्वेरी सेम रन कर रहा हूँ, अकाउंट पे था। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड सर। मैं आपको एक डायरेक्टली विद इन फ्यू 1 or 2 मिनट्स में मैं आपको एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करके दिखा दूंगा। नाउ विदुर हैज स्टार्टेड। ये देखिए सर, यहाँ पे मैंने रन किया था। ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ केसेस दिया है, टेबल दे दिया है प्रॉपर तरीके से। मैंने ग्राउंड्स ऑफ अपील्स के बारे में पूछा था, ग्राउंड्स दे दिया है। यहाँ पर अदर चीजें आप देख सकते हैं। आईटीसी मिसमैच के बारे में मैंने पूछा था, डिटेल में इसमें दिया है। डिमांड और इंटरेस्ट एंड अदर पॉइंट्स इसमें कवर कर लिए हैं। और पेनल्टी है। नाउ सर लेट्स सपोज मुझे इसी से रिलेवेंट केस लॉस की रिक्वायरमेंट होती है। मेरा ड्राफ्टिंग कवर कंप्लीट हो चुका है। नाउ जस्ट मैं आपको डेमो दे रहा हूं, तो मैं एक पार्ट रिसर्च का भी ले लेता हूं उसी जगह पे। एज वी आर रनिंग लैक ऑफ टाइम सर, टाइम कम है, इसलिए मैं जस्ट आपको एक ही मॉड्यूल दिखा रहा हूं।
सारे मॉड्यूल्स पे अगर आप सर्च करते हैं किसी भी मॉड्यूल पे, वो कॉर्पोरेट से रिलेटेड हो, आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड लीड्स हो, किसी से भी रिलेटेड, ये प्रॉपरली वर्क करके आपको रिस्पॉन्स सिमिलर आपको दे देता है सॉल्यूशन। नॉट ओनली दिस, इसमें सर फीचर्स भी एडेड हैं। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन चैट जीपीटी जनरल एआई यूज करता है, तो उसमें एक्यूरेसी के साथ में रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, और अगर देता भी है कि एक छोटी सी क्वेरी का कई बार आपको एज इट इज रिक्वायरमेंट है, वही जनरल जीपीटी नहीं दे पाता है। विदुर इज स्पेशली डिजाइन है पर्टिकुलर वर्क्स करने के लिए। जिस तरह की आप क्वेरीज पूछते हैं उसी तरह का रिस्पॉन्स देता है। जैसे अगर मान लीजिए विदुर पे आप कोई क्वेरी डालते हैं और आपको विद इन फ्यू लाइन एक एडवाइजरी फॉर्मेट में रिस्पॉन्स चाहिए, तो आप एडवाइजरी चूज कर लीजिए, आपको एडवाइस कर देगा विदुर। प्रोफेशनल ड्राफ्ट आपको क्रिएट करना है, तो ये ड्राफ्टिंग के लिए वर्क करता है। जैसे आईसीए इंस्टीट्यूट भी हमारा विदुर एआई यूज करता है, तो ये नॉलेज बेस के लिए हमने डाला हुआ है, जिसमें डिटेल्ड रिस्पॉन्स देता है इंक्लूडिंग ऑल पार्ट। तो फैकल्टीज इसको जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए यूज करते हैं। जेट सपोज अगर आपको एज इट इज पर्टिकुलर अपडेट चाहिए, जैसे मान लीजिए इस मंथ में जीएसटी से रिलेटेड कोई अपडेट आया है, इनकम टैक्स से रिलेटेड किसी लॉ से रिलेटेड कोई रिसेंट अपडेट आया है, वो सारा का सारा कुछ देता है। एंड विद स्टाइल डिफॉल्ट हमने रखा हुआ है आपको प्रोफेशनल यूज के लिए, डे टू डे यूज के लिए, तो ये स्मार्ट एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्स जनरेट करके देता है समराइज करके। नाउ सर, ये देखिए, मैंने इससे विदुर से क्वेरी किया था, प्लीज सजेस्ट मी रिलेवेंट केस लॉस। विदुर ने रिलेवेंट केस लॉस दिए हुए हैं। आप किसी भी केस लॉ पे, जब ये पॉइंटर्स भी हमने ऐड किए हैं जिससे आपको डिटेल, अगर आप एनालिसिस करना चाहें, डिटेल रिस्पॉन्स चाहें, तो वो भी दे सकता है। जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन दीज लाइक पॉइंटर्स, जिसमें आपको विदुर सबसे पहले हाईलाइटेड समरी रेफर करेगा। ये भी हमने सर एक एक्सपीरियंस बेस से डाला हुआ है, क्योंकि एक एक क्वेरी के लिए समटाइम्स 300 पेजेस होते हैं, 600 पेजेस होते हैं एक पीडीएफ में। अब उसको पूरा रिफर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो विदुर सबसे पहले आपको सर्व करेगा एक समरी विद कंक्लूजन। उसके साथ साथ में आप चाहें तो पूरा का पूरा पीडीएफ रेफर कर सकते हैं। भारत लॉ हाउस की जो बुक है उसके पेज का एक रेफरेंस है। नॉट ओनली दिस सर, अगर मान लीजिए अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट, आपका कन्वर्सेशन है, आप एक ड्राफ्ट बना रहे हैं, एक ऑर्डर बना रहे हैं, उस कंडीशन पे आप जब डाउनलोड करते हैं कोई भी जनरल किसी भी कोई भी एआई से, ओपन एआई, किसी भी तरह के जनरल एआई से, तो डाउनलोड करने पे फॉर्मेट एज इट इज ऐसा नहीं देता है जैसा उसने जनरेट किया हुआ है। बट विदुर में क्या है, जो सीक्वेंस में मैंने विदुर ने जनरेट करके दिया था, सेम उसी सीक्वेंस में आपको वर्ड फाइल में दे दिया है। आप इसको जिस भी पॉइंट पे चाहें, अपनी लैंग्वेज में कुछ ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इजिली एक 25-30 पेज का डॉक्यूमेंट हाफ एन आवर में विदुर जनरेट करके दे सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस सर, मेनी टाइम्स क्या होता है कि अब आपके पास में कोई क्वेरी होती है, आप वो आपका आपके क्लाइंट ईमेल पे आपको दे देते हैं, व्हाट्सएप पे आपको दे देते हैं। तो इस तरह का भी मैं एक रियल टाइम बेस्ड सिनेरियो आपको दिखा देता हूं। ये कॉम्प्लेक्स क्वेरी है जो किसी भी जनरल एआई के लिए पॉसिबल नहीं होता है प्रॉपर सोल्यूशन देना। बट विदुर में, जैसे अभी तक मैंने आपको डायरेक्ट दिखाया, एक इनडायरेक्ट टेक्स्ट का दिखा देता हूं। ये आप देखिए, मेरे क्लाइंट को ड्राफ्ट करना था एक आईटी अलॉटमेंट फॉर द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए। ये पूरा का पूरा डिटेल है। मेनी टाइम्स ऐसा आता है कि व्हाट्सएप पे किसी ने आपको डिटेल दे दिया है कि मुझे ड्राफ्ट करके दे दो। यूजुअली आजकल व्हाट्सएप चलता है, लोग मैसेजेस ज्यादातर व्हाट्सएप पे करते हैं। आप उसको कॉपी कर सकते हैं, सिंपली आप यहाँ पर थोड़ा बहुत अमेंडमेंट की अगर जरूरत है आप अपनी तरफ से एडिट कीजिए, विदुर पे दे दीजिए, और विदुर इस तरह के कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सेस को भी बहुत ही प्रोफेशनली और एक्यूरेसी के साथ में यहाँ पर आपको जनरेट करके दे देगा। इसमें आपको बॉटम में अगर मैं रेफरेंसेस की बात करता हूं, जैसे प्रीवियस क्वेरी में उठा लेता हूं, तो अगर आप देखेंगे तो बॉटम में भारत लॉ हाउस की बुक के पेजेस का रेफरेंसेस मिला है। और अगर आप ओरिजिनल बुक का पीडीएफ का पेज भी चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। ये आपको ओरिजिनल पीडीएफ भी बुक में जैसा प्रिंटेड है वैसा विदुर दे देगा। अभी देखिए, मैंने एक लास्ट क्वेरी में पूछा था आईटी अलॉटमेंट को लिए ड्राफ्ट करना था इसकी डिटेल्स के साथ में। विदुर ने ड्राफ्ट किया है सबमिशन। ये सारी चीजें प्रॉपर डिटेल में है, फैक्ट ऑफ केस आप देख सकते हैं यहाँ पर। सबमिशन एंड जस्टिफिकेशन है, एसेट ट्रांसफर, लॉन्ग टर्म एसेट, पॉइंट्स हैं, होल्डिंग पीरियड, डेट ऑफ अलॉटमेंट, फुल कंप्लायंस, स्टैक ऑब्लिगेशंस, प्रेयर दिया हुआ है। एंड ऑल्सो यहाँ पर एक केस लॉ दिया हुआ है जिसको आप देख पाएंगे, ये एक हाई कोर्ट का केस लॉ है
नागपुर बेंच का। इसके आगे विदुर आपको क्विक रिलेटेड क्वेश्चंस भी दे देता है कि मेनी टाइम्स आपको यहां पर डालना नहीं पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप ये भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कितना प्रॉपर तरीके से आप एक एआई से क्वेरी पूछते हैं, विदुर से क्वेरी पूछेंगे, उतना प्रॉपर एक बार में ही आपको रिस्पॉन्स दे देता है। अपार्ट फ्रॉम दिस सर, हमने एक स्मार्ट ऑप्शन इसमें और भी ऐड किया हुआ है कि समटाइम्स अगर मान लीजिए कोई आप इंटर्न हायर करते हैं, इन दैट कंडीशन, अगर जैसे एक एक्सपीरियंस पर्सन के अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो उस कंडीशन पे जा करके आप डायरेक्टली अपना लॉ चॉइस पे जाते हैं। इट्स अ सिंपल कीवर्ड सर्च है सर। जैसे मैं किसी से भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, कोई भी, हम फेमा ये सारी चीजें भी कवर करते हैं। आपको लॉट ऑफ यहाँ पे डायरेक्टली चूज नहीं करना है, जस्ट क्विकली आप अपनी क्वेरी यहां पर रन करके पूछ सकते हैं। तो मैंने अपने एंड से आपको शो कर दिया है सर। आपका अगर कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आदर्श जी, क्या कंप्यूटर पे ही चलेगा एआई, क्या मोबाइल पे भी कर सकते हैं लॉगिन? सर इसमें तीन चीजें, हम आपको क्वेरी एक्सेस करने का तीन चैनल देते हैं। एक चैनल तो है लैपटॉप और डेस्कटॉप वर्जन पे। दूसरा रहता है आपका मोबाइल एप्लीकेशन जो एंड्रॉयड के साथ में और आईओएस दोनों के साथ में ही कैपेबल रहता है, आप उसके साथ में भी जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, समटाइम्स अगर कोई पर्सन ऐसे हैं जो आपका नॉलेज चेक करना चाहते हैं, तो आप उस कंडीशन पे व्हाट्सएप का चैट बोर्ड है। मेनी टाइम्स कुछ लोग आते हैं आपके सामने डायरेक्टली आपसे क्वेरी पूछते हैं, और वो ये, और आप ये चाहते हैं कि मैं लैपटॉप या डेस्कटॉप के थ्रू उनको रिस्पॉन्स ना करूं, मैं ये नहीं दिखाना चाहता कि मुझे इस बारे में पता नहीं है, तो आप क्विकली अपने व्हाट्सएप पे जाएंगे, इट्स लुक्स लाइक कि आप किसी से चैट कर रहे हैं, राइट सर, और उधर उस कंडीशन पे आपको रिस्पॉन्स जनरेट करके भी दे देता है। आदर्श जी, जी एक सर। क्वेश्चन मेरा था कि डेटा सिक्योरिटी को लेकर के विदुर का क्या है? सर डेटा सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं, फ्रॉम द आईसीएआई गाइडलाइंस, हम किसी भी क्लाइंट का डेटा नहीं ले सकते हैं, हम बैकअप नहीं लेते। जैसे मान लीजिए आज आपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, राइट, और आप मुझसे बोलते हैं कि एक महीने बाद या एक हफ्ते बाद आदर्श मेरा डॉक्यूमेंट मुझसे मिस हो गया है, क्या आप दे सकते हो? तो ये हमारे लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। डेटा आपको अपने एंड पे ही अपने सिस्टम पे सेव करके रखना होता है। हाँ, हम एक ऑप्शन यहाँ पे देते हैं जिसमें आपका जैसे यूजर बेस हिस्ट्री रहता है, आपने प्रीवियस 90 डेज में क्या क्वेरी सर्च की हुई है, वहां पे जाकर के आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बट आपका जो डेटा है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, क्योंकि विदुर तीन सेगमेंट में काम करता है, एक एसएमबी है, एक रिटेल है, तीसरा एंटरप्राइज है। अब एंटरप्राइज में हमारे पास में, अगर मैं आपको रिप्रेजेंट करूं, तो ऐसे मल्टीपल क्लाइंट्स भी हैं, ये आपको मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा होगा, जो टेंडर बेस पे वर्क करते हैं। तो होता क्या है कि हम किसी भी क्लाइंट के किसी भी डेटा का बैकअप अपने पास में रखते नहीं हैं। हेलो। जी सर। इसके कोई साथ अदर एक क्वेरी और सर? क्वेश्चन था जी कि जी। ये डेटा अपना सिक्योर कहाँ पे हो रहा है? मतलब जैसे कुल मिलाकर के मेरा सिर्फ इतना जानना है कि मैं मेरे क्लाइंट्स का डेटा, बैंक डिटेल, ओटीपीज हो गई, पासवर्ड हो गया, ये बहुत सारी चीजें उस पे पैन हो गया, ड्राफ्टिंग हाँ की हाँ। समरी हो गई हमारी, और भी बहुत सारी चीजें, जो भी चीजें हैं वो किस प्रकार से सेव, हमारा सेव और सिक्योर रहेंगी, मेरा ये क्वेश्चन है। ओके ओके। तो सर देखिए, अब इसमें दो ऑप्शन होते हैं, या तो अगर हम कोई भी क्लाउड पे बैकअप का स्पेस ले लेते, तो आपका हम बैकअप ले सकते थे। आपके डेटा का कोई भी बैकअप हमारे पास में नहीं रहता है, तो आपका डेटा आपके पास में आपके सिस्टम पे ही सिक्योर रह सकता है सर। एआई बेस से आपके विदुर से कहीं लीक होने के चांसेस, ऐसा कुछ नहीं नहीं सर, या क्या विदुर एक्चुअली ऑप्शन है? ओपन प्लेटफॉर्म नहीं है। विदुर एक, जैसे सर कोई भी ओपन प्लेटफॉर्म होता है वो खुद को ट्रेन कैसे करता है, एज अ टेक पर्सन मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बताता हूं। मान लीजिए कोई भी एआई होता है, वो आपके रिस्पॉन्सेस के अकॉर्डिंग खुद को ट्रेन करता है, मतलब जो आपने क्वेरी डाल दिया, किसी ने सबमिट कर दिया, उसी अकॉर्डिंग खुद को ट्रेन कर लेता है। विदुर से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, विदुर को इंफॉर्मेशन आप दे नहीं सकते हैं। विदुर जो भी रिस्पॉन्सेज जनरेट करके आपको देता है, वो ऑलरेडी विदुर में फीड की गई हैं लॉ से रिलेटेड। आदर्श जी, हाँ हाँ। मैं अजय बोथरा कलकत्ता से बोल रहा हूँ। जी जी सर।
अब जैसे मैंने कोई एक प्रोजेक्ट बनाया है हाँ और हाँ आपके बिजनेस से पूछूं कि मेरे प्रोजेक्ट को अच्छी तरह सजा के ड्राफ्टिंग करके दो, तो हाँ वो क्या हाँ देगा मेरे को? हाँ बिल्कुल, आपने कोई क्वेरी बनाई हुई है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी एक क्वेरी थी। एक मिनट। जैसे ये जो मैंने क्वेरी रन की थी, ये भी मेरे क्लाइंट से ने अपनी क्वेरी बना करके ही शेयर किया था। तो आप कोई भी क्वेरी बनाते हैं, आपको यहाँ पे अपनी क्वेरी डालनी है, हम्म। आपको अपना लॉ टाइप चूज करना है, और उसके साथ साथ में आपको अपना फीचर लेना है। जिस तरह का रिस्पॉन्स आप मांगेंगे, आप ड्राफ्टिंग के लिए मांगेंगे तो ड्राफ्टिंग भी आपको दे देगा। अच्छा। जी जी सर। और मैंने जैसे चैट पे अपना नंबर, ईमेल आईडी दिया हुआ है। आप इसको भी ले सकते हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको 1-to-1 डेमो भी दे सकता हूँ। हाँ, मैंने आपका नंबर लिखा 9717887875। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर। अच्छा, मैं कह रहा हूँ जैसे मैंने एक पीडीएफ बनाया है जीएसटी के बारे में, जी जी बिल्कुल। उसका मैं आपकी क्लास से जो मेरे को जो समझ में आया कि आपका बहुत सपोर्ट मिलेगा मेरे को, हम्म। तो वो डेफिनेटली प्रेजेंटेशन सर। का पीडीएफ डालने से उसकी इंक्वायरी लेटर ड्राफ्टिंग बना देगा ना वो? हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, यहाँ पे आपको जाना है सर। आपका जो भी पीडीएफ है, जो भी हम्म। ओसीआर वगैरह है, आपको सिंपल अपलोड करना है। आप अपने डेस्कटॉप पे या जहाँ पे डाउनलोड में जहाँ पे भी आपने रखा हुआ है, आप डायरेक्टली यहाँ पर आकर के उसको अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अपना जो भी उससे रिगार्डिंग क्वेरी है आप डाल दीजिए, और आपको रिस्पॉन्स जनरेट करके दे देगा सर। अच्छा, ये विदुर वाला प्रोजेक्ट लेने के लिए क्या फीस है इसका? सर इसका जो प्रोफेशनल वर्जन आता है सब्सक्रिप्शन, वो ईयरली है 10,000 प्लस जीएसटी। अच्छा, मैं तो जैसे छोटा सा व्यापारी हूँ, कुछ छोटा मोटा लेना चाहता हूँ तो? सर मेरे पास देखिए दो तरह के ही प्लान है। एक तो ऐसा है जो इंटर्न या स्टूडेंट लेते हैं। अब एक हमारे पास में इससे छोटा प्लान भी है, विदुर एआई गोल्ड का प्लान, बट उसमें लिमिटेशंस के साथ में आता है, जिसमें आप ईयर में 1500 क्वेरीज रन कर सकते हैं, और एक बार में 5 पेज का ही कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। बट जब जो मैंने आपको प्लेटिनम प्लान के बारे में बताया है, हम्म। उसमें क्या होता है, 200 पेज का कोई भी बड़े से बड़ा डॉक्यूमेंट भी आप अपलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ में अनलिमिटेड क्वेरीज हैं सर। अच्छा। रजिए, मेरा क्वेश्चन ये था, विदुर में क्या हेल्प मिलेगी ये लीगल जजमेंट्स हैं जो हाँ हाँ हिंदी में हो रहे हैं उनको इंग्लिश में कन्वर्जन का? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी कोई भी क्वेरी होती है आप यहाँ पे डालिए। नॉट ओनली हिंदी और इंग्लिश, अगर आपको तमिल, तेलुगु, मराठी किसी भी लैंग्वेज में चाहिए, विदुर आपको ट्रांसलेट करके दे देता है। जैसे मान लीजिए लीगल मैं, वोकेबलरी में जी जो सॉरी सर। वर्ड होंगे एआई के अंदर वो लीगल रेलिवेंट है, जो लीगल लीगल वोकेबलरी उसी में होगा या इंग्लिश वर्जन है केवल? नहीं नहीं सर, इंग्लिश, हिंदी, लोकल लैंग्वेज किसी में भी मिल नहीं जाएगा आदा सर। जी, मेरा क्वेश्चन नहीं समझे। सपोज दैट मुझे कोई एक जजमेंट प्राप्त होता है हिंदी में, हाँ हाँ फर्दर मुझे अपील में जाना है जिसको मुझे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। हाँ हाँ। तो जब वो कन्वर्ट करता है तो सिंपली उसको इंग्लिश के वर्ड में कन्वर्ट कर देगा, या जो लीगल वर्ड यूज हुआ है उसका लीगल वोकैबुलरी में प्रॉपर लीगल वर्ड यूज करेगा? ओके, तो सर प्रॉपर जो लीगल वर्ड है वो यूज करेगा। आप क्या करेंगे, आपके पास में कोई भी जजमेंट होगा, वो आपके पास में एग्जांपल के लिए पीडीएफ में है, राइट सर। जी। आप क्या गए, अपलोड डॉक्यूमेंट पे आपने अपलोड कर दिया। ठीक अब है। उस पे आपको जिस तरह की क्वेरीज या रिस्पॉन्स चाहिए, जिस लैंग्वेज में चाहिए, आप विदुर को बता दो, विदुर दे देगा। नहीं, आदर्श जी चक्कर क्या है मैं बताऊं आपको। जो भाई साहब का जो कंसर्न है वो ये है कि हमारे यहाँ जो ट्रिब्यूनल स्टार्ट हुई है अभी, हम्म। ट्रिब्यूनल कोर्ट, हाँ हाँ। उसमें सिर्फ इंग्लिश में ही काम होना है। इंग्लिश के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज एक्सेप्टेबल नहीं है वो। अच्छा अच्छा। अब जैसे सर हम इसमें लोगों को भी जो अपीलेट लेवल पे हमारे या नीचे जो असेसिंग अथॉरिटी है वो अपने ऑर्डर देते हैं हिंदी में। हम्म। तो जितने 8-9 स्टेट्स हैं, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, वहाँ हिंदी में ऑर्डर आते हैं। ठीक है ठीक है। अब ट्रिब्यूनल में जो अपील करनी है, सेकंड अपील, वो सिर्फ इंग्लिश में ही होनी है। हाँ हाँ। जितने भी हिंदी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, ऑर्डर्स हैं आपके पास, नोटिस हैं, उनको भी आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, तभी वो बिल्कुल वो इंग्लिश में दे तभी वो देगा। आपकी अपील एक्सेप्ट होगी। तो हाँ हाँ। हमारा पर्पस ये है पूछने का कि क्या विदुर हमारे सारे पेपर्स को, डॉक्यूमेंट जो हम दे रहे हैं, उनको लीगल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा इंग्लिश में? नंबर एक। कहीं बिल्कुल कोई, बिल्कुल एग्जैक्टली कर देगा। नंबर एक बात। नंबर दो, किसी हमारे वर्ड का मीनिंग या कोई इसका वर्ड ट्विस्ट तो नहीं कर देगा? जैसे सपोज एंड है, हाँ एंड हाँ दो तरीके से लिखा जाता है, ए एन डी एंड, ई एन डी एंड। हाँ हाँ अब मान लीजिए हम लिख तो रहे हैं और हाँ मान लीजिए हाँ उसने लिख दिया और का, हमारे कहीं लिख दिया ई एन डी लिख दिया, तो वहां समाप्त हो गया हाँ हमारी हाँ। लैंग्वेज। जबकि हम चाह रहे हैं ए एन डी लिखवाना। तो अब कहीं सर देखिए तो विदुर कैसे काम करेगा। आपके डॉक्यूमेंट पे अगर एएनडी लिखा हुआ है, राइट, तो सर वो डॉक्यूमेंट पे ए एन उसको, डी नहीं लिखा हुआ। विदुर जी हिंदी में लिखा हुआ और या तथा
द वर्ड अच्छा यूज अच्छा होगा अच्छा। तथा या और। हाँ 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 अब आप उसका पर्पस ये है, एल्स आइदर एल्स वर्ड यूज होगा इंग्लिश के अंदर, हाँ हाँ। या अदर लिखा OTHER, जी जी जी। या एंड होगा AND। हाँ हाँ हाँ। तो क्वेश्चन हमारा यही है कि बेसिकली क्या है कि एआई में जो अभी भी जनरली जो क्या हो रहा है कि जो भी वो एआई में यदि कोई भी चीज आप कन्वर्ट करते हैं तो वो इंग्लिश वर्ड्स में तो कन्वर्ट कर देता है, राइट बट राइट। वो प्रॉपर जो उसका जीस्ट है ऑर्डर का हाँ वो हाँ। नहीं निकल कर आता जब आप उसे पढ़ोगे। गुड गुड क्वेश्चन सर। इस तरह के भी मेरे पास में क्वेरीज आते हैं। उसमें होता क्या है, जी विदुर सिर्फ ऐसा या नहीं है कि एक नॉर्मल एआई की तरीके एक उसी तरीके से काम कर रहा है जैसे एक नॉर्मल एआई वर्क करता है। विदुर प्रोफेशनल्स ने डिजाइन किया है प्रोफेशनल्स को सर्व करने के लिए। तो आपकी जो भी डॉक्यूमेंट है ना सर, उसमें वो ये चीज अंडरस्टैंड भी कर सकता है कि ये और वाला और है कि और है, मतलब ऐड करने वाला और है, एक्स्ट्रा एग्जैक्टली हम वाला। लोगों का पर्पस यही है ना कि यदि लीगल प्रोफेशनल्स ने इसको डेवलप किया हुआ है इस विदर को तो वो इस चीज को हाँ समझेंगे हम लोगों की चीज को। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वही मैं आपको बता रहा हूँ, सं- लीगल प्रोफेशनल्स ने ही सब किया हुआ है। मैं आपको दिखा आदर्श देता जी, हूँ। संजय भाई, हाँ संजय भाई एक स्पीच में विदुर जी आपने भी कहा ना वो कर सकता है या करेगा, यहाँ फर्क है देखिए। करेगा, मतलब करता यही ही नहीं, है। यही हमारे लीगल कंसेप्ट, यही हमारी वकालत है। नहीं नहीं सर, आपने करेगा कहा कि ही। कर सकता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली करेगा ही। अगर आप मेरे साथ में कभी 1-to-1 डेमो लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, मैं आपको करके दिखा दूंगा अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास में होता है तो। आप एक काम करें, आपकी बार कंपनी से बात कर लीजिए आप, फिलहाल हाँ हाँ। इंट्रोडक्टरी कोई आप ऑफर दे दीजिए डिस्काउंट में, जी जी जी। जिससे लोग बाग प्रमोट हो। ठीक है ठीक है। तो श्योर सर मैं आपको आदर्श जी, हाँ हाँ। आदर्श जी, एक क्वेरी मेरी ये थी। अभी एक्चुअली कल ही मेरे पास भारत पब्लिकेशंस के लिए लोग आए हुए थे। जी जी। उन्होंने अपनी पत्रिका, एक्चुअली मैं उनकी लेता हूँ, तो हम्म। उन्होंने अपना एआई मॉड्यूल और सारी चीजें उन्होंने अपना दे करके गए हुए हैं। लगभग राइट राइट रेट जो आप बता रहे हैं उनके साथ वो लाइब्रेरी भी प्रोवाइड कर रहे हैं और एआई अपना वो फ्री में दे रहे हैं। राइट राइट। तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ, आपका इसमें क्या कंसर्न है? सर देखिए, अब ये डिपेंड करता है। अगर मैं प्राइसिंग पे मॉड्यूल पे जाता हूँ तो कुछ लोग ऐसा भी है 70,000 1 लाख रुपए का भी सिमिलर सोल्यूशन दे रहे हैं, और कुछ लोग माइट भी सस्ता भी दे सकते हैं। बट पॉइंट ये होता है जाकर के, हम जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो बुक्स के रेफरेंसेस के साथ साथ में आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन दे रहे हैं। मतलब क्वेरी से लेकर के लॉ से रिलेटेड आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी, ड्राफ्टिंग से रिलेटेड, आपको बहुत ही ज्यादा, मतलब अगर मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, वो आपको जो दे रहे हैं माइट भी वो बुक का आपको यही दे रहे हो। मेरा पॉइंट आपको समझ में है सर? माइट भी वो बुक का आपको सिर्फ यही दे रहा हूं। मैं यहां पर जो दे रहा हूं वो पूरा सोल्यूशन दे रहा हूं। और मैंने आपको एक लिंक भी दिया हुआ है ai.vidu.in। आप चाहें तो अपना ट्रायल के साथ में भी इस पे चेक कर सकते हैं। नहीं आदर्श जी, यही तो मैं अंतर जानना चाह रहा था आपसे कि हाँ हाँ। उनके और आप में क्या डिफरेंसेस हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो भारत पब्लिकेशन है जी जी और जी। आप भारत पब्लिकेशंस के रेफरेंसेस दे रहे हैं। हाँ हाँ। नॉट ओनली भारत पब्लिकेशन सर, हम आपको इन हाउस जो हमारी टीम है उसके भी रेफरेंसेस दे रहे हैं। जो गैप है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, नॉट ओनली भारत पब्लिकेशन की हमारी कंप्लीट डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि जो नॉलेज का गैप है वो भी कवर करके आपको दे रहे हैं। जी 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 सर। शिवराम सिंह जी, आपने हैंड रेज किया हुआ, कोई क्वेश्चन है आपका इस बारे में? जी सर, प्रणाम सर। हाँ सर प्रणाम जी, बोलिए। सर ये जो आर्डर को ट्रांसलेट करने की बात हो रही है, जी हाँ हाँ। उसमें 2000 वर्ड मैक्सिमम दिया है लिखने के लिए, लेकिन आर्डर यदि हमारा लंबा है तो कैसे लिखेंगे? तो हमारे ख्याल से वो आर्डर का व्यू जानना चाहता है कि अधिकारी ने किस बेस पर लगाया हुआ है टैक्स। तो आर्डर का व्यू यानी समरी हमको वहां पर लिखना है बना करके, जी मेरा जी। जहां तक मानना है ऐसा। तो अगर आपको समरी बना करके लिखना है तो आप सर उसमें विदुर पे यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट दे दीजिए। विदुर आपके जितने वर्ड में आपको समरी बना करके चाहिए वो एग्जैक्टली आपको उसी प्रोफेशनल तरीके से, प्रॉपर तरीके से बना करके दे देगा। नहीं वो दे देगा सर, ठीक है, लेकिन वहाँ होना क्या चाहिए एक्चुअली, ये मेरा मानना है, आपका क्या व्यू है? वहां पे होना क्या चाहिए सर, एक बार सर जी, मैं आप आपका। आदर्श जी एक काम करें आप, हाँ हाँ जो जीएसटी ट्रिब्यूनल का पूरा प्रोसीजर आया है अपील हाँ हाँ हाँ। फाइल का, एक बार आप उसको स्टडी कर लीजिए। ओके ओके ओके। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि फिर आप, भाई हम तो हर सैटरडे बैठते पढ़ते ही हैं हम लोग तो, हाँ 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 हाँ। हर सैटरडे क्लास होती है, आप फिर जी किसी जी और सर। दिन
पहले इस ऋण का पूरा पूरा जीएसटी ट्रिब्यूनल का पूरा प्रोसेस देख लीजिए, समझ लीजिए आप, उसके हिसाब हाँ से भी हाँ अगर आपका सूट करता है, आप कर सकते हो, आपका एआई हमें एकोमोडेट कर सकता हो, जी जी जी। तो तब आप फिर जवाब दीजिए, कर दीजिए, हमें कन्विंस ठीक है कर ठीक दीजिए है, तो। मैं अपने एंड से ये सारे के सारे पॉइंट्स भी नोट करके रख लेता हूँ। और मैं आपको फिर जब नेक्स्ट टाइम रहता है, या आपका जो ग्रुप में नंबर दिया हुआ है ये वाला, मैं नहीं, इसी पे आपको अपडेट कर दूंगा। ओके सर। ये दूसरी बात ये है कि उपकाश वेबिनार के नाम से मेरा यूट्यूब पे चैनल है। उपकाश वेबिनार, ओके ओके। यूपी के एस, यूपी, के ए एस, एक मिनट सर, आप देखना मैं सही लिख रहा हूँ। के ए यूपी, एल, यूपी के ए, एस फॉर संजय, यूपी यूपी एस के। के यूपी, के फॉर कानपुर, हम्म आई ए फॉर आगरा, हम्म। एस फॉर सिडनी, ए फॉर आगरा, आगरा आई नहीं, आगरा, एस यस एस सर। एस फॉर यस, उपकाश। हम्म। ठीक है सर। आदर जी, और थोड़ा सा इसे कोशिश करिए, थोड़ा इकोनॉमी लो, तो हमारे हमारे ग्रुप में काफी लोग जुड़े हुए हैं। संजय भाई, मैं क्या जी कहना जी चाह रहा जी, हूँ, बिल्कुल अभी बिल्कुल से जो सर। पिछली मीटिंग हुई है हमारी 319, वो ट्रिब्यूनल के पूरा प्रोसीजर के ऊपर ही हुई है। ओके आप ओके हमारी वो ओके। वेबिनार सुन लीजिए एक बार, हम वेबिनार यूट्यूब पे सुन लीजिए, हाँ हाँ। क्या क्या बातें बताई गई हैं, अपील दायर करने के लिए किस तरीके से करना है। जी जी जी। और उसके बाद अगर आपका जो एआई है हाँ हाँ। वो मतलब करता है, असिस्ट करता है, जी जी जी। तो फिर हम लोग फिर तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो मैं हर यूट्यूब पर आदमी एक का बार एक देख क्वेश्चन लेता है, हूँ। हम्म। हर आदमी का एक क्वेश्चन है कि मैं मान लीजिए वजूर मैं खरीद भी लूँ 10,000 रुपए का, क्या जी जी। मेरी सारी अपील ट्रांसलेट हो जाएंगी, पहुंच जाएगी, अपील ड्राफ्ट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी ट्रिब्यूनल के हिसाब से। ओके क्योंकि ओके ओके। ज्यादातर यूपी में 95% लोग बाग हिंदी स्पीकिंग है, हाँ हाँ हाँ। मोडस ऑफ जो उनका ऑपरेशन है वो भी हिंदी है। यूपी है, मध्य ओके ओके। प्रदेश है, राजस्थान है, हाँ छत्तीसगढ़ हाँ है, बिहार है, हरियाणा है, ये सब ज्यादातर हिंदी स्पीकिंग है, दिल्ली है, हाँ हाँ हाँ। सब ऑलमोस्ट 9 स्टेट्स हैं जहाँ हिंदी स्पीकिंग है। जी जी। अब उनके सामने, सबके सामने प्रॉब्लम यही आ रही है कि भाई उनको कंपल्सन ये है कि आपको बिना, अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करेंगे अपनी अपीलें सारा डेटा, तो आप हाँ हाँ। ट्रिब्यूनल फाइल नहीं कर सकते। नहीं नहीं सर, आप कुछ भी अपलोड कर दीजिए, आप अपनी क्वेरी अपलोड कीजिए, क्वेरी डालिए, विदुर क्या कर देता है। नहीं नहीं सर, बात ये हाँ है कि क्या हाँ लीगल लैंग्वेज में, क्या जिस तरीके से हम चाहते हैं, क्योंकि अभी जैसे देखिए, अभी भी एआई तो अभी भी यूज कर रहा है, मोबाइल भी यूज कर रहा है, हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना, कि भाई हम अभी उसके मैसेज आते हैं, हम्म। तो वो मैसेज आते हैं, वो उसकी लैंग्वेज इतनी उल्टी सीधी होती है कि समझ में नहीं आता, उसको जोड़ना पड़ता है कि क्या कहना राइट चाह रहा राइट। है आदमी सामने वाला। हाँ हाँ और हाँ। जो लोग जो हैं वो वॉइस मेल में अपना मैसेज छोड़ देते हैं, अब वो उसको ट्रांसलेट करता है मैसेज को, राइट राइट। लेकिन वो मैसेज इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर आता है, तो समझ में नहीं आता कि क्या कहना चाह रहा है ये मैसेज। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ, तो मैं उसी का तो सोल्यूशन बोलना चाह रहा था जब सर। वो सुनते हैं, उस आदमी की लैंग्वेज सुनते हैं, वो हाँ हिंदी में बोलता है, तो हाँ हिंदी हाँ। का मैसेज जो है कुछ और मैसेज होता है, इंग्लिश में कुछ लिख के और आता है मोबाइल के ऊपर। जी जी जी। वो बहुत बड़ी ओ, मिस्टेक है ना, कहीं ऐसा ना हो ना कि हम लोग भाई पैसा इन्वेस्ट भी करें और मालूम पड़ा कि हमारा सारा काम गड़बड़ हो गया, हम तो लिखना चाह रहे हैं कुछ और लिख गया वहां कुछ और। हाँ हाँ, तो अब उसमें क्या चीज है सर, मैं आपको यही बता देता हूँ डायरेक्टली। विदुर ये ऑलरेडी कर रहा है कि जैसे क्या होता है कि हम ऑल ओवर इंडिया कवर करते हैं, तो लैंग्वेज का कोई भी इशू नहीं है। जो भी मैं यहाँ पर क्वेरी टाइप करूंगा अपनी, लास्ट में मुझे जिस लैंग्वेज में, लीगल लैंग्वेज में रिस्पॉन्स चाहिए, उस लैंग्वेज में प्रॉपरली ट्रांसलेट करके आपको लीगल लैंग्वेज के साथ में दे देगा सर। जैसे हिंदी टू इंग्लिश है, इंग्लिश टू हिंदी है, मराठी है, किसी भी लैंग्वेज में दे देगा। सर ये ट्रांसलेट तो करेगा, लेकिन ट्रांसलेट का पर्पज चीज वही है कि क्या प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, प्रॉपर जो मीनिंग है वही निकल के आएगा उन वर्ड्स का जो हिंदी में है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि ओके इसका ओके। मीनिंग कुछ और निकल जाए। मैं आपको दिखा देता हूं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये इंग्लिश में है, इन हिंदी मैं यहीं पे पूछ रहा हूं, तो आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर जाएंगे यहीं पे। आप देखिए सर, मैं आपको रन करके दिखा देता हूं, एक मिनट बस मुझे दीजिए। अभी अगर हिंदी में कोई डॉक्यूमेंट होता तो इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर देता।
ये आप देख रहे हैं सर? जी। अब ऐसे ही अगर कोई आपका हिंदी का डॉक्यूमेंट हो, क्वेरी हो, उसके इंग्लिश में चाहिए, आप अपलोड करो यहाँ पे, हिंदी का डॉक्यूमेंट इंग्लिश में ले लेगा। ये देखिए, मैंने क्वेरी इंग्लिश में डाली। अभी इसी क्वेरी को देखिए, मैं वापस से पूछता हूँ, मैं किसी भी लोकल लैंग्वेज में पूछ सकता हूँ, मैं इन हिंदी हटा रहा हूँ। अभी देखना, सेम क्वेरी है, सेम मॉड्यूल है, मैं इस पे जा रहा हूँ। बिल्कुल एग्जैक्टली लीगल लैंग्वेज में प्लस ट्रांसलेट करके आपको वो प्रोवाइड करेगा एक्यूरेसी के साथ में। देखा सर आपने? पॉसिबल है। दोनों एक ही क्वेरी है बिल्कुल। यहाँ आदर्श तक जी, है। आदर्श जी, अभी तक जो मैंने देखा है आपके में, इसमें अभी हाँ भी वही वर्ड यूज हो रहे हैं जो इंग्लिश का हिंदी में कन्वर्ट किया है। जैसे उसने विड्रॉल का वर्ड यूज किया, निकासी। हाँ हाँ। सर वर्ड यहाँ पर निकासी यूज नहीं होना है सर, यही मैं बता रहा हूँ ना, जो प्रॉब्लम है अभी एआई के अंदर। द ओके वर्ड ओके इज, यहाँ पर विड्रॉल का मतलब है मुझे वापस लेना, उससे बाहर आना। ओके 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 और ओके यहाँ पर उसने यूज किया विड्रॉल को बैंकिंग टर्म्स में। ओके ओके। समझ रहे हैं सर? मैं इसी चीज को हम्म। बताना चाह रहा हूँ कि सर, कि थोड़ा सा आप इस पे वर्कआउट करिए, कि जो ओके लीगल ओके लैंग्वेज है। सर आप ओके इस वर्ड समझ। को देखेंगे ना, इस चीज को, जी जी। कुछ चीजों में आप वर्ड देखिए जो इन्होंने, जैसे ये निकासी वर्ड वर्ड यूज किया है, नियम से निकासी। सर यहाँ पर आएगा वापस लेना, विड्रॉल, ओके 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 आउट होना। सलाहकार नहीं सर, एडवाइजरी का मतलब निर्देशक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टरीज हैं। ओके 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 ओके। तो ये वर्ड हम बताना चाह रहे हैं सर आपको, जो हर्षर बताना चाह रहे हैं, कि जो हमारे वर्ड हैं, कि जब हाँ मैं हाँ हाँ। हिंदी में कोई चीज लिखा जाएगा तो उसको जस्ट वो इंटरप्रेट करेगा, तो किस तरीके से का वो लीगल लैंग्वेज में उसे करना चाहिए, अभी वो कर रहा है सर एआई ओके को ओके। यूज करके। राइट राइट, ठीक है ठीक है। तो मैं ये पॉइंट अपने एंड पे नोट कर लेता हूँ सर। जी जी और मैं अपनी जो इंटरनल टीम है, नॉलेज टीम एंड जी, टेक टीम से डिस्कस कर लेता हूँ। और बिल्कुल। फिर इसके अकॉर्डिंग मैं आपको फिर नेक्स्ट टाइम पे जब कनेक्ट करूंगा, तो जी मैं ट्राई करता हूँ ये रेजोल्यूशन मिल जाए। हाँ हाँ, बस यही हम लोग चाह रहे हैं सर। राइट 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 सर। जो लीगल लैंग्वेज है और उसमें दोनों में डिफरेंसेस यही हैं ओके ओके कि कई जगह पे लिखा कुछ जाता है और बोला कुछ जाता है, प्रोनाउंसिएशन कुछ और होता है। ओके ओके। आप ठीक है, ये चीज मैं आप समझ गया जिस तरीके आप बोल रहे हैं। तो मैं एक बार अपने एंड से चेक करता हूँ, अगर ये चीजें अपडेट हो पाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइम पे जब कनेक्ट करूंगा, तो मैं ये चीजें आपके साथ में शेयर करूंगा। ठीक है सर। ठीक, थैंक ठीक यू है सर। सर। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। फिर नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होती है, अपना इधर तैयारी कर लीजिए आप। वो श्योर श्योर वेबिनार श्योर देखिए, श्योर। ना देख लीजिएगा मेरी जी यूट्यूब जी। पे, तो आपको जी उसमें समझ बिल्कुल आ बिल्कुल जाएगा कि सर। हाँ ट्रिब्यूनल का प्रोसीजर क्या है काम करने का। जी जी। ओके सर, बाय। ओके बाय बाय। हमारे आज के सरस्वती पुत्र जी, मुख्य वक्ता श्री अक्षत अग्रवाल जी पधार चुके हैं। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर से कि पहले अपने आप को अनम्यूट कर लें। तो सर अनम्यूट कर लीजिए सर अपने आप को। यस सर। और सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अपना हैंड रेज करें, उसके बाद ही फिर आप अपना क्वेश्चन आप फिलअप कर सकते हैं। वेलकम अक्षय सर। थैंक यू सर, थैंक यू हर्ष ये सर। अक्षय सर के आज से पहली बार आए हमारे यहाँ हमको आशीर्वाद देने के लिए। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, पहले छतरपुर मध्य प्रदेश के शैलेश विश्वकर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले सर का परिचय दे दें सभी लोगों को, कि सर हमारे कितने विद्वान सरस्वती पुत्र हमारे बीच हैं आज। शैलेश भाई, अनम्यूट कर रहा हूं मैं आपको। धन्यवाद सर। वेलकम सर। अंकित जी आप संभाल लीजिए अब। थोड़ी सी सर सर्दी है तो आवाज में थोड़ा सा वो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। है ना, और ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। सर को नमस्कार, सभी को नमस्कार। मैं शैलेश विश्वकर्मा छतरपुर मध्य प्रदेश से।
आदरणीय अक्षत अग्रवाल सर का स्वागत करता हूं और उनका परिचय देता हूं आप सभी के सामने। अंकित जी अनम्यूट करिएगा सर, एक मिनट, अंकित जी को हैंड ओवर। ठीक है सर, ठीक कर दीजिए, आप होस्ट बना दीजिए। जी। आदरणीय अक्षत अग्रवाल जी जुलाई 2022 में चार्टर्ड अकाउंटेंट की उपाधि प्राप्त करी। उसके बाद आपने अक्षय अग्रवाल अक्षत एंड कंपनी के नाम से अपनी स्वतंत्र प्रैक्टिस शुरू की है। आपका जो काम करने का मुख्य केंद्र बिंदु है वो है जीएसटी, एडवाइजरी, ऑडिट और लिटिगेशन। आप जीएसटी मामलों में अपने क्लाइंट्स का प्रतिनिधित्व करने और उनका बचाव करने के नियमित रूप से विभिन्न अपीडी अधिकारियों, डीजीजीआई, एसआईबी अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होते हैं। आपका कार्य क्षेत्र में विभागीय कार्रवाई, डिपार्टमेंटल प्रोसेसिंग को संभालना, नोटिस के जवाब ड्राफ्ट करना, एजुकेशन मामले का प्रबंधन करना, अपील सुनवाई में अपने क्लाइंट्स का प्रतिनिधित्व करना शामिल है। आप जीएसटी विभाग आदि में पूर्ण रूप से एंड टू एंड हेल्प करते हैं। इस पर रिकन्सिलेशन का तैयार करना, रिकॉर्ड जमा करना, आप ऑडिट की आपत्तियों का जवाब देना और कार्यवाही को अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाना शामिल है। आप वर्तमान में रुहेलखंड जीएसटी प्रैक्टिशनर एसोसिएशन बरेली के एक कार्यकारी सदस्य के रूप में हैं। आप आईसीआई के सीआईआरसी के अंतर्गत स्थानीय शाखा स्तर पर और रुहेलखंड जीएसटी प्रैक्टिशनर एसोसिएशन में वेबिनार और नॉलेज सेशन आयोजित करके और उसमें भाग लेकर अपने प्रोफेशनल समुदाय को में सक्रिय रूप से योगदान करते हैं। ये आदरणीय अक्षत अग्रवाल जी का परिचय था और आज हमारे बीच में बरेली से आए हैं आदरणीय अक्षत जी, तो उनका पुनः स्वागत करते हुए उनसे निवेदन करता हूँ कि अपना अभियान शुरू करें। आदरणीय अक्षत अग्रवाल जी। धन्यवाद शैलेश जी। मैं ऑडिबल हूँ सर? पहले एक बार अंकित जी कंफर्म कर दीजिए सर, मैं ऑडिबल हूँ सर सबको जी सर। क्लियरली? जी सर। ठीक है। धन्यवाद शैलेश जी फॉर गिविंग मी काइंड इंट्रोडक्शन, such a good introduction. I would also like to thank Harsh sir for inviting me as a speaker before this prestigious UPCAS community and giving me an opportunity to share my thoughts on very important topic, which is Section 169. And we are discussing today Section 169 in light of very significant Allahabad High Court judgment, which is Bambino Agro Industries Private Limited. So please confirm once my screen is visible, sir. So whether my screen is visible, sir? Hello? Hello? अंकित जी? अंकित जी मेरी आवाज आ रही है सबको? स्क्रीन विजिबल सर? आ रही है। जी सर, ओके आ रही है सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू संजय सर। तो मेंबर्स, सबसे पहले आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विच इज सेक्शन 169। सेक्शन 169 इस क्यों इंपॉर्टेंट है, आज हम इसकी एक तो रिलेवेंस को समझेंगे और दूसरा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया क्यों इस सेक्शन के संबंध में अपनी इतनी सिग्निफिकेंस होल्ड करता है, आज हम उसको भी साथ में डिस्कस करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग माई डेलिब्रेशन मैं पहले कुछ बेसिक सेक्शन 169 सेक्शन 107 के बीच को थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा, देन वी विल डायरेक्टली गो टू बेम्बिनो जजमेंट। सो व्हाट द सेक्शन 169 सेज सर? सेक्शन 169 सेज कोई भी ऑर्डर अंडर जीएसटी, कोई भी नोटिस, कोई भी समन, कोई भी कम्युनिकेशन मुझे 6 तरीके से जीएसटी में सर्व किया जा सकता है। सो द 6 मेथड विच दे हैव गिवन अंडर सेक्शन 169, फर्स्ट कि बाय गिविंग और टेंडरिंग डायरेक्टली, कि डिपार्टमेंट ने डायरेक्ट मुझे बाय एन एंड सर्व कर दिया उसको। सेकंड मेथड विच इज बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट और कोरियर विथ एक्नॉलेजमेंट ड्यू। स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, कोरियर करके उन्होंने एक्नॉलेजमेंट मेरा लेके उसको मान लिया कि शेल सर्व, कि वो मुझे इस तरीके से सर्व कर सकते हैं। दैट थर्ड मेथड उन्होंने ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट कर दिया मुझे, जो रजिस्टर्ड पर्सन ने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे दिए अपने। फोर्थ मेथड विच इज मेकिंग इट अवेलेबल ऑन कॉमन पोर्टल, simply that they have uploaded that order, that notice and or any other communication from department side on
पोर्टल। सो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इन Bambino जजमेंट दिस इज वेरी सिग्निफिकेंटली डिफाइंड कि एग्जैक्टली व्हाट इज मेकिंग इट अवेलेबल इन कॉमन पोर्टल। barely it is upload, or what exactly is meaning of making it available on common portal. Now the fifth method which they have given by publication in newspaper, which is most uncommon method. कोई भी आज की तारीख में कोई भी अथॉरिटीज इस तरीके के मेथड को अडॉप्ट नहीं करती है। नेक्स्ट इज एफ क्लॉज एफ क्या कहता है? क्लॉज एफ कहता है कि सर अगर कोई भी इन 6 मेथड में से, अगर 6 मेथड है उसमें से अगर कोई भी 5 मेथड में अगर ऑर्डर सर्व नहीं हुआ, देन क्लॉज एफ में ऑर्डर सर्व किया जाएगा। कैसे? बाय वे ऑफ अफिक्सेशन इन दी कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ बिजनेस वेयर रजिस्टर्ड पर्सन हैज एड्रेस। सो ये जो 6 मेथड हमें 169 ने बता दी कि सर 6 मेथड से मेरा जो ऑर्डर है वो मुझे जीएसटी में सर्व किया जा सकता है। Now, there is a very important section which is section 169, subsection 2. Subsection 2 has said, sir, subsection 1 ने बताया कि मुझे जीएसटी में कैसे सर्व किया जा सकता है। सेक्शन 169(2) says, सर, कि कोई भी जो डिसीजन, कोई भी ऑर्डर, कोई भी समन या कोई भी नोटिस या कोई भी कम्युनिकेशन मुझे डीम्ड सर्व मान ली जाएगी अगर वो किन किन तरीके से सर्व की गई है। वो पहला उन्होंने बताया इफ इट इज टेंडर्ड विच इज गिवन इन क्लॉज है। अगर मान लीजिए वो मुझे टेंडर कर दी गई है, सो इट इज डीम्ड सर्व, मतलब अगर सर्व भी हुई और इट इज डीम्ड सर्व। नाउ इन क्लॉज, नाउ दे हैव सेड व्हेन इट इज पब्लिश्ड, इफ यू विल सी इट इज पब्लिश्ड, सो पब्लिकेशन इज कवर्ड इन क्लॉज ई। कि अगर मान लीजिए पब्लिकेशन हो गया, आपको सर्व हुआ, हम आपको डीम्ड सर्व मान लेंगे कि आपको वो नोटिस की प्राप्ति हो गई। नेक्स्ट थर्ड क्लॉज दे हैव सेड is copy thereof is affixed in the manner provided in subsection 1। अगर मान लीजिए उसका अफिक्सेशन भी हो गया है तो भी हम मान लेंगे आपको वो मिल गया। सो 6 क्लॉज में से सबसेक्शन 2 ने 3 क्लॉजेस में ये मान लिया आपको सर्व हुआ और आपको डीम सर्व मान लिया कि आपको वो नोटिस ऑर्डर समन मिल गया। नेक्स्ट अगर हम अब नेक्स्ट क्लॉज में चलें विच इज क्लॉज 3। क्लॉज 3 में उन्होंने क्या बात कही? सबसेक्शन 3 में जो उन्होंने बात कही कि कोई भी नोटिस, डिसीजन, ऑर्डर, समन, कम्युनिकेट मान लिया जाएगा shall deem to be have been received by shall deem to have been received if it is sent by registered post or speed post. So if you go through the section 169(1), what we have seen, they have covered it, they have covered tendering, they have covered through subsection 2 registered post, speed post, they have covered making it available on they have covered publication, and next they have covered affixation. सो अगर ध्यान से हम इस चीज को ऑब्जर्व करें, उसने दो 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 केसेस में उसको डीम्ड सर्व नहीं माना। कब? व्हेन इट इज मेकिंग इट अवेलेबल ऑन कॉमन पोर्टल, जब ये पोर्टल पे सर्व हो गया, या व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड टू ईमेल। सो मेरे 2 केसेस में उन्होंने उसको डीम्ड सर्व नहीं माना। सो अब जो Bambino इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया विच इज Bambino, तो उसमें इस पार्ट को लेके पूरा डिस्कशन है कि व्हाट इज एग्जैक्टली, क्या जो सेक्शन 169(1) में सर्व का मेथड दिया उसमें से 2 मेथड, 6 मेथड में से 2 मेथड में जो क्या उसकी डीम्ड सर्विस उसको मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। कि जो कम्युनिकेशन जो ईमेल पे की गई उसको डीम्ड सर्व मानेंगे नहीं मानेंगे। दूसरा, अगर जो सर्विस पोर्टल पे की गई क्या उसको डीम्ड सर्व माना जाएगा नहीं माना जाएगा। अभी हम लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इस केस, मतलब इस पूरे डिस्कशन में क्लास में बहुत इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल गया है इस जजमेंट और इस सेक्शन की साइमल्टेनियस रीडिंग में कि व्हाट वी हैव ऑप्शन इन द केसेस वेयर वी हैव एनी टाइम बार्ड ऑर्डर। सो उसके लिए क्या हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस होल्ड करता है, मैं लास्ट में उसको हाईलाइट करूंगा। सो दिस इज क्लियर सर, 169(1) सेक्शन क्लियर। नाउ मूविंग टू सर नेक्स्ट वन, दिस इज आई हैव प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस की प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो सेंट्रल टैक्स अथॉरिटीज या स्टेट टैक्स अथॉरिटीज अडॉप्ट करती हैं नोटिस प्रोसीजर सर्विंग के, या मतलब वो कैसे नोटिस सर्व करते हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं। दोनों केस में सर आई हैव कवर्ड, देयर इज 8 सिनेरियो, देयर इज 8 टाइप ऑफ प्रोसीडिंग अंडर जीएसटी विच इज समन, विच इज ऑडिट नोटिस, विच इज फाइनल ऑडिट रिपोर्ट, ACMT 10, DRC 01A, शो कॉज नोटिस, पर्सनल हियरिंग इंटीमेशन एंड ऑर्डर। You would see, sir, कि central tax generally has adopted a more static and more we can say practical approach, that they have sent entire communication either through a registered post or either through a email. In case जनरली फाइनल ऑडिट रिपोर्ट में आई हैव ऑल्सो सीन कि वो लोग हमेशा से ही ईमेल पे भेज देते हैं
And order, generally, if you have seen, मतलब central tax authorities are much, I will say, clever, that from initiation of GST they are serving their orders under the head notice and orders. If anyone has noticed, they never uploaded any kind of their order under the tab additional notice and orders. They have always uploaded their orders under the tab notice and orders. On the opposite side, on the contrary side, if we see, then state tax has only chosen one method, that they have either uploading on GST portal or either they have sending a email communication to us. ईमेल कम्युनिकेशन तो सिंपल सा, जब मेरे पोर्टल पे वो ऑर्डर पंच हुआ, देन ईमेल जो मेरी पड़ी थी ऑथराइज सिग्नेचर की, उसकी और उसकी मेल पे मेकर आ गया कि ऑर्डर आपको एक पंच हो चुका है, वाली बात है. सो दिस इज अ चार्ट विच आई हैव डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल केसेस वी हैंडल्ड. नाउ मूविंग टू सर सेक्शन 107. दिस इज, मतलब मैं सिर्फ इसको एक हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बैम्बिनो में कहीं ना कहीं इसका एक थोड़ा सा डिस्कशन है, इसलिए बस. नाउ इफ यू वुड सी सर, इफ यू वुड सी, एक सेकंड, सेक्शन 107 में there is a very subsection 1 which says any person aggrieved by any decision order passed under this act, UTGST Act, SGST Act, by adjudicating authority may appeal to such appellate authority as may be prescribed within a period of 3 months from the date on which said decision or order is communicated. Now 107 ने बहुत स्पेसिफिक वर्ड यूज करा, कम्युनिकेटेड. सो जो भी बैम्बिनो जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है, उसमें इन्हीं 3 सेक्शंस का इंटरप्ले है पूरा. सेक्शन 169(1), सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, रेड विद सेक्शन 107 क्लॉज 1. नाउ मूविंग टू सर बैम्बिनो हाईकोर्ट जजमेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट जजमेंट. So, sir, this is a judgment which Honorable Allahabad High Court has given on 19/12/2025, sir, last December. So, this is a running judgment of 82 pages. So, this is a summarized 39 pages judgment reportable from some site. So, in this judgment, I am not discussing the whole judgment para by para, point by point. I am discussing the broader key aspect which the Honorable Allahabad High Court tried to put it down कि exactly उन्होंने मतलब 169 को कैसे इंटरप्ले करा पूरे इस डिसीजन में, और उन्होंने क्या सिग्निफिकेंट रूलिंग को पॉइंट आउट करा सर. सो सबसे इंपॉर्टेंट सर क्वेश्चन कोई भी ऑर्डर पढ़ने से पहले सबसे पहला है कि हमें उसमें ये हाईलाइट पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली व्हाट इज द लीगल इशू विच दे हैव डिसाइडेड सर. So the legal issue, core legal issue, which I have discussed with you, sir, legal issue in the case is arising that whether there is a deeming fiction under section 169(1) in respect of when the order is uploaded on common portal or when the order is communicated to registered person through a email. क्या उन केसेस में जहाँ पे ऑर्डर पोर्टल पे सर्व हुआ या ऑर्डर जो हुआ पोर्टल पे हुआ, ऑर्डर को ईमेल कम्युनिकेट किया गया, क्या उसको डीम्ड सर्व रजिस्टर्ड पर्सन को माना जाएगा या नहीं माना जाएगा. सो द कोर लीगल इशू विच दे हैव डिस्कस सर. So now moving to next one, sir. Sir, Allahabad High Court has Allahabad High Court has observed that that they are dealing with similar kind of litigation. मतलब previously एक्चुअल में क्या था सर, हम लोगों ने सर बहुत से केसेस, प्रैक्टिकल केसेस हम लोगों ने सबने देखे कि बहुत से ऐसे केसेस हुए जहाँ पे नोटिस, शो कॉज नोटिस इश्यू हुए, ऑर्डर सर्व किए गए, प्रॉपर किसी को पता नहीं लगा कि किसी को प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं हुए, ऑर्डर्स आ गए, रिकवरीज इनिशिएट हो गई, बैंक अकाउंट फ्रोज हो गए, किसी को पता नहीं लगा कि उस ऑर्डर्स का क्या फेट रहा, क्या हुआ. सो व्हाट द हाई कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड दैट दे आर फेसिंग सिमिलर काइंड ऑफ लिटिगेशन अक्रॉस 59 स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश. सो व्हाट दे हैव नोटेड सर कि under GST regime, if against such orders, grievance of entire assessee and the petitioner is of threefold sir. उन्होंने ये माना कि सर जो भी जीएसटी में ग्रीवेंस है असेसी की, वो 3 तरीके की हैं सर. पहला, असेसी को जो नोटिस या जो भी ऑर्डर सर्व हुआ वो इन वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस सर्व किया गया, क्योंकि उसे कोई भी अपॉर्चुनिटी ऑफ फेयर हियरिंग दी ही नहीं गई जो उसको दी जानी चाहिए थी. सेकेंड, दे हैव सीन सर कि जो मेरा हार्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन अंडर सेक्शन 107 है, वो भी मेरा 3 मंथ्स प्लस 1 मंथ स्टार्ट हो गया. कब से? जब से वो ऑर्डर मुझे मेरे पोर्टल पे अपलोड हो गया. सो
इस वजह से हुआ क्या सर, मुझे उस शो कॉज नोटिस या ऑर्डर की प्रॉपर कम्युनिकेशन हुई नहीं, इस वजह से मेरा जो राइट ऑफ अपील है वो लॉस्ट हो गया 107 में, ये वाली बात है। द थर्ड, they have observed, sir, because under GST the appellate authority has no power to basically set aside the adjudicating authority order and remit the proceeding back to adjudicating order to case to decide the case afresh। मतलब उन पे कोई भी पावर इस तरीके की नहीं है जिसमें वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर्स को सेट असाइड करके उसको एक एज अ फ्रेश केस डिसाइड कर सकें, ये वाली बात है। So what they have, sir, what before this, prior to this judgment, sir, prior to this judgment, sir, they have given a very significant judgment. This is which is reconstruction versus the state of UP. So what they have exactly put in this judgment, sir, मतलब exactly इसका सर background क्या था इस केस का, एक्चुअल में क्या है सर, बिफोर बेम्बेनो दिस जजमेंट होल्ड सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस कि जो एक्स पार्टी ऑर्डर्स का हाई कोर्ट में फेट डिसाइड कर रहे थे सर, विच इज रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन में सर एग्जैक्टली इस रिकंस्ट्रक्शन स्टेट ऑफ यूपी, ये भी 2025 का ही जजमेंट है। इसमें हुआ क्या था सर, असेसी ने एक एक्स पार्टी ऑर्डर को चैलेंज करा बिकॉज दे हैव क्लेम दैट उनको जो शो कॉज नोटिस है या जो ऑर्डर है वो उनको प्रॉपरली कम्युनिकेट ही नहीं हुआ, उन्हें प्रॉपर वो उस ऑर्डर की रिसीविंग ही नहीं हुई। सो what they have went to high court under this writ jurisdiction. So what the Allahabad High Court has done, that Allahabad High Court has set aside all such kind of ex parte order, and they uh, set aside the order and they remit the entire proceeding to the original adjudicating authority to decide the case afresh, and with a condition that the land petitioner या जो भी पर्सन है वो एक certain अमाउंट्स को डिपॉजिट करेगा बिफोर गोइंग टू द ओरिजिनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सर। यू वुड सी सर कि जो रिकंस्ट्रक्शन है उस हाई कोर्ट में जनरली हम लोगों ने भी अपने बहुत से केसेस, आप लोगों ने भी अपने बहुत से केसेस कुछ ऐसे होंगे जो अप्रोच करके ओरिजिनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास रिमांड बैक कराए होंगे, तो वो रिकंस्ट्रक्शन ही फॉलो करके सबके केसेस यहाँ रिमांड बैक हुए सर। यू विल सी सर, मतलब दिस इज अ पार्ट ऑफ जजमेंट विच हाई कोर्ट हैज नोटिस दैट from the month of October till December, High Court has dealt with 2300 of such cases। मतलब एक नहीं दो नहीं, उन्होंने 2300 ऐसे केसेस को डील करा, और जो कि सिमिलर रिकंस्ट्रक्शन की लाइंस में ही एक्स पार्टी मान के ओरिजिनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को रेमिट बैक कर दिए गए सर। सो बिफोर दिस जजमेंट, अब नाउ व्हाट द एग्जैक्टली हाई कोर्ट हैज सर फेल्ट कि अब इस प्रॉब्लम का कोई एक एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा कि वरना, क्योंकि क्या है दे हैव सीन अब इस तरीके की लिटिगेशन का, क्योंकि सर अभी भी बहुत से ऐसे ऑर्डर्स हैं, अभी भी मतलब जो लास्ट अब 21-22 की भी अपनी प्रोसीडिंग्स खत्म हुई है 31 दिसंबर को, या उससे पहले भी जो प्रोसीडिंग्स खत्म हुई है, अभी भी बहुत सारे ऑर्डर्स हैं जो एक्स पार्टी हैं, जिनकी अभी तक बहुत से लोगों को नॉलेज नहीं है कि हमारे अगेंस्ट में एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास हो चुका है। उनकी नॉलेज उन्हें कब होती है, आइदर जब उनकी रिकवरी इनिशिएट होती है या बैंक अकाउंट फ्रोज होता है सर। So what the High Court has observed कि that they have asked कि सर हम 169(1) में जो प्रोविजन दिया है 6 क्लॉजेस जो स्टेट, अच्छा इसमें एक बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट क्या है कि दे हैव आल्सो एडमायर्ड द सेंट्रल टैक्स अथॉरिटीज की सर, सेंट्रल टैक्स अथॉरिटीज जो हमने अभी कॉमन मोड्स ऑफ सर्विस में डिस्कस करा था सर, कि सेंट्रल टैक्स अथॉरिटीज ने बहुत सिस्टमेटिक अप्रोच अडॉप्ट कर रखा है। उनके पास जो ये 2300 केसेस आए थे उसमें से 95%, 90 to 95% केसेस स्टेट टैक्स अथॉरिटीज के ही थे। सो what they have done, they have asked the state tax authorities to derive a possible solution for this problem. So they have seek a written instruction from Commissioner State Tax UP Lucknow। तो उन्होंने कमिश्नर स्टेट टैक्स लखनऊ यूपी में उन्होंने मतलब से उन्होंने ये इंक्वायर करा कि क्या सर कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो 169(1) की लाइट में हम कुछ उस मतलब जो सर्विंग ऑफ ऑर्डर है उसको हम कॉमन पोर्टल की जगह, मतलब कॉमन पोर्टल पे तो की जगह कोई हम ऑल्टरनेट सोर्स या जो जैसे फिजिकल डिलीवरी जो सेंट्रल टैक्स अथॉरिटीज अडॉप्ट करें क्या, या कोई और मेथड उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। You would see, well, this is their written instruction part which has been incorporated in this judgment, sir. So they have in this written instruction they have said, sir, यह है कि रिट संख्या 2707/2025 बेम्बेनो एग्रो इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के बाद में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष दिनांक 25/11/25 को सुनवाई के दौरान विभागीय पक्ष के रूप में इंस्ट्रक्शन प्रस्तुत किए गए जो निम्नवत है।
सर ये जो उन्होंने पॉइंट रेस करा, इट इज वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट सर, वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट, कि इसमें उन्होंने कहा कि जीएसटी पोर्टल पर देखिए सर क्या है, बैकड्रॉप बैक मतलब अगर हम बैकग्राउंड समझे सर, क्या है, अगर मान लीजिए कोई भी ऑर्डर है, कोई भी ऑर्डर, कोई भी शोकॉज नोटिस अगर मेरे पोर्टल पे अपलोड हुआ, डिपार्टमेंट ने हमेशा ये क्लेम करा कि सर जिस दिन मैंने अपलोडिंग कर दी मेरे हिसाब से आपको वो ऑर्डर मिल गया, वो ऑर्डर आपको उस दिन रिसीव हो गया सर। बट मतलब उन डिपार्टमेंट के ही जो ऑफिसर्स थे उन्होंने ये पॉइंट आउट कराया कि सर जीएसटी पोर्टल पे जो हम नोटिस, आदेश या जो भी हम सर्व कर रहे हैं, हमारे पास उसका कोई ये रिकॉर्ड नहीं है किसी भी तरीके का कि जो रजिस्टर्ड पर्सन ने उस ऑर्डर को, उस नोटिस को कब खोला, कब उसको एक्सरसाइज करा। ना ही उसका कोई सिस्टम में एक ऐसा लॉग मेंटेन हो रहा है जो जिससे ये पता लगे कि उस ऑर्डर को, उस नोटिस को टैक्स पेयर द्वारा जिसको वो दिया गया वो कब खोला गया। सो दे हैव गिवन देयर रिटन इंस्ट्रक्शन टू द इलाहाबाद हाई कोर्ट सर। यू वुड सी सर, दे हैव ऑल्सो स्टेटेड डेट अगर मान लीजिए इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या संशोधन होता है तो वो पूरी जीएसटी प्रणाली की संरचना एवं कार्य प्रणाली को प्रभावित करेगा सर। इन लेटर पार्ट दे हैव ऑल्सो सेड सर कि जब करदाता द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध सभी ऑनलाइन साधनों सुविधाओं का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है, तब विभाग द्वारा नोटिस आदेशों की भौतिक तामीली कराना न केवल अव्यावहारिक होगा बल्कि विभागीय और विधीय मंशा के प्रतिकूल सिद्ध होगा। सो व्हाट दे हैव सेड सर कि हम फिजिकल कम्युनिकेशन पे तो मूव ही नहीं कर सकते, बिकॉज हम पे मतलब ये हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। सो दे हैव ऑल्सो प्लीडेड बिफोर हाई कोर्ट की सर हमारे लिए मतलब इसमें कोई भी प्रतिकूल तरीके का कोई दृष्टिकोण ना अपनाया जाए, मतलब जो प्रोसीजर फॉलो हो रहा है उस प्रोसीजर को चलता रहने दिया जाए, ये वाली बात है। दिस इज एग्जैक्टली रिटन इन देयर रिटन कम्युनिकेशन कि अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निवेदन है कि इस प्रकरण में कोई भी प्रतिकूल दृष्टिकोण ना अपनाए जाने की कृपा करें सर। जो मैं अभी आप लोगों से डिस्कस कर रहा था दैट दे हैव आल्सो सेड कि जो केसेस उन्होंने हैंडल करे हैं सर उसमें से मैक्सिमम केसेस सर दे हैव हैंडल्ड फॉर विच वेयर द एग्जैक्टली स्टेट टैक्स अथॉरिटीज हैव इशूड द ऑर्डर सर। नाउ मूविंग टू सर नेक्स्ट वन। सो दिस इज मतलब बहुत से डिस्कशंस हुए हैं बीच बीच में कि व्हाट इज मतलब क्या क्या डिफिकल्टीज हैं, क्या क्या है सर। नाउ द अगेन हाई कोर्ट हैज इन्फॉर्म्ड द कोर्ट दैट नाउ दे हैव सेड सर कि नाइदर it has any electronic trail nor mechanism to generate report or date the time when the order made available on common portal, nor that there exists any mechanisms to ascertain the date and time when any email communications or SMS may have been sent by recipient. सो मतलब बेसिकली सर ये जो एस्पेक्ट जो डिपार्टमेंट ने पॉइंट आउट करा ना सर, ये बहुत फेवरेबल हमारे लिए काम करा इस एंटायर जजमेंट में, जिसमें उन्होंने ये बिल्कुल क्लियरली कह दिया सर हम पे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसमें कि ये पता लगा सके कि कब उन्होंने ऑर्डर को एक्सेस करा, या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जहाँ पे उन्होंने उस ऑर्डर को मतलब पंच करा या देखा, ये वाली बात है। So the relevant provision which we have discussed there now in next part, they have point given the section 107, they have discussed section 161, section 169 which we have previously discussed sir. Now there is one important rule which is rule 142 which says कि कोई भी नोटिस या कोई भी ऑर्डर फॉर डिमांड जो है वो वो इलेक्ट्रॉनिकली सर्व किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली आइदर इट इज इन DRC 01, इट इज इन DRC 07 सर। Department has observed that they have some weak case under section 169. So what they have tried कि उन्होंने IT एक्ट के प्रोविजंस को इन्वोक करा। उन्होंने कहा कि सर IT एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से अगर कोई भी कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्टर्ड पर्सन को हो रही है तो उसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन माना जाएगा। व्हाट दे हैव सेड सर, अब उन्होंने जो प्रोविजंस रिलाई करे, जैसे उन्होंने सेक्शन 4 रिलाई करा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मतलब जो सेक्शन 4 में उन्होंने ये कहा कि अगर मान लीजिए वो पोर्टल पे अपलोड हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो ये मान लीजिएगा कि वो उसको वो ऑर्डर रेंडर हो गया है, ये वाली बात है। अच्छा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड डिस्पैच उन्होंने सेक्शन 13 को रेफर करा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के, जिसमें इन्होंने कहा कि डिस्पैच जो है वो कब अकर होती है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट कि उन्होंने इस डिस्पैच को रिकॉर्ड करा कि वो कब अकर होगी, जब इलेक्ट्रॉनिक जो मतलब जब उनका ऑर्डर है वो उनके डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स में एंटर कर गया।
हम उस टाइम को ये मान लेंगे कि उस पर्सन को उस ऑर्डर की प्राप्ति हो चुकी है, मतलब उसको टाइम और डिस्पैच मान लिया जाएगा जिस टाइम उसने उस ऑर्डर को उस पोर्टल पे उसको अपलोड कर दिया सर। सो व्हाट दे हैव ट्राइड कि सर सेक्शन 169 में दे हैव एज्यूम कि दे हैव सेड बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि 169 सेक्शन 169 में डीम्ड सर्विस मेकिंग इट अवेलेबल ऑन कॉमन पोर्टल, मतलब विच इज क्लॉज सी, और क्लॉज डी जो ईमेल कम्युनिकेशन है उसको डीम्ड सर्विस का दर्जा नहीं मिला है। सो व्हाट दे हैव सेड कि अगर हम आईटी एक्ट के प्रोविजंस को इन्वोक करके कुछ बेनिफिट ले सकें, लेटर पार्ट विल डिस्कस कि एग्जैक्टली व्हाट कंक्लूडिंग रिमार्क्स व्हिच इलाहाबाद हाई कोर्ट has drawn. So this is more about definitions which they have discussed, many detailed definitions which they have discussed, sir. सर अदर इम्पोर्टेंट सर दे हैव सेड सर कि जो भी मेरी कम्युनिकेशन अंडर 107 है ना, इट मस्ट बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इट इज नॉट लाइक कि सर अगर मान लीजिए कोई ऑर्डर हुआ, वो मतलब जो मेरे पोर्टल पे ऑर्डर अपलोड हो रहा है, जो मेरे पोर्टल पे ऑर्डर सर्व हो रहा है, उसकी मुझे एटलीस्ट नॉलेज तो हो ना सर। इट मतलब मुझे उस कंटेंट की नॉलेज तो होगी कि हाँ मेरे पोर्टल पे ये ऑर्डर सर्व हुआ है। मतलब सिर्फ मेयर उसको अपलोड करना कम्युनिकेशन नहीं कहा जा सकता, ये वाली बात है सर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच आई वुड से कि जो अभी मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था कि सेक्शन 169(1) में क्लॉज डी में दैट दे हैव नोटिस कि मेकिंग इट अवेलेबल ऑन कॉमन पोर्टल। सो व्हाट द वन ऑफ द लर्नेड काउंसिल विच इज appearing on petitioner, which is appearing on petitioner side, they have said sir, uploading a order on common portal is not equivalent कि आपने उसको पोर्टल पे अपलोड कर दिया, आपने उसको पोर्टल पे अवेलेबल करा दिया, बिकॉज इट इज मियरली एन अपलोड, इट इज नॉट मेकिंग इट अवेलेबल ऑन कॉमन पोर्टल सर। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी ऑर्डर है, वो अगर वो अपलोड हुआ है तो एक नॉर्मल अगर ले पर्सन कोई भी देख रहा है तो उसको इजिली कन्वीनियंटली एंड रेडली अवेलेबल होना चाहिए। अगर मान लीजिए उसको वो इजिली कन्वीनियंटली रेडली अवेलेबल नहीं है तो डेट मीन्स कि वो पोर्टल पे इट कैन नॉट बी कि इट इज अवेलेबल ऑन कॉमन पोर्टल, इट इज मियरली एन अपलोड। सो व्हाट दे हैव सेड सर, अगर नाउ इन लेटर पार्ट, अब अगर आप लोगों को ने इस पॉइंट को नोटिस करा हो सर, इस स्लाइड के जजमेंट मतलब इस मतलब मुझे जो लगता है अभी जो रिसेंट बहुत एक सिग्निफिकेंट पोर्टल पे जो चेंज हुए हैं सर, अभी दो चेंजेस जो बहुत इंपॉर्टेंट हुए। एक तो उन्होंने नोटिस इन ऑर्डर स्टेप मतलब पोस्ट जजमेंट दे हैव टेकन दिस सेक्शन, मतलब आई डोंट नो कि उन्होंने इस जजमेंट की लाइट में सेक्शन को लिया सर। दो इंपॉर्टेंट चेंज जो पोर्टल पे हुए सर, सबसे पहला आप लोगों ने उसको ऑब्जर्व देखा होगा और आप लोगों ने कि नोटिस इन ऑर्डर टैब नाउ हैज बीन मर्ज विद एडिशनल नोटिस इन टैब ऑर्डर, मतलब अब दोनों ऑर्डर्स के टैब को मर्ज कर दिया गया कि कोई भी अब अलग अलग टैब नहीं है सर। दूसरा, अगर आप अपने लॉगिन जब आप अपने मतलब आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे सर पोर्टल पे, नाउ ऑन डैशबोर्ड दे हैव ऑन लेफ्ट हैंड साइड दे हैव गिवन अ कॉलम कि इन ऑर्डर टू चेक नोटिस इन ऑर्डर प्लीज क्लिक ऑन दिस लिंक, तो व्यू नोटिस इन ऑर्डर्स का दे हैव नाउ प्रोवाइड ऑन डैशबोर्ड। सो somehow in light of this judgment now they are trying to improvise their portal कि कैसे उस ऑर्डर को इफेक्टिवली कम्युनिकेट किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई ऑर्डर अगर पोर्टल पे अपलोड हो रहा है तो वो कैसे इफेक्टिवली उस तक पहुंचाया जा सकता है, ये वाली बात है सर। सो दिस इज श्री प्रवीण कुमार एमिकस क्यूरीज, ये बेसिकली हाई कोर्ट की साइड से अपीयर हुए थे। उन्होंने भी इस बात को माना कि जो क्लॉज सी और क्लॉज डी है उसको हम उसको अगर सर्विस का मेथड है बट उसको क्लॉज सी और क्लॉज डी को डीम्ड सर्विस नहीं माना जा सकता। 169(a) की लाइट में उसको डीम्ड सर्विस हम नहीं मान सकते। तो दे हैव क्लियरली सेड कि सर कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जो इस इंटरप्रिटेशन को अलाउ करे, जो चीज है ही नहीं उसको भी अलाउ कर ले कि आप उसको डीम्ड सर्विस मान लोगे, ये वाली बात है। सो विच इज वन सेड। सो दिस इज अ मतलब दे अगेन दिस इज अ जजमेंट विच मतलब इसमें कई सारे और एस्पेक्ट्स को डिस्कस हुआ, इन्होंने कई सारे जजमेंट्स को रिलाय करा है, कई सारी चीजें पॉइंट आउट करी हैं सर। उसके अलावा सर जो लर्नेड काउंसिल फ्रॉम डिपार्टमेंट साइड से उन्होंने बार बार बस वही वही आईटी एक्ट के प्रोविजंस को इन्वोक करके कोशिश करी कि उसको जो पोर्टल पे डिस्पैच जो पोर्टल पे अपलोडिंग हुई इट इज इक्विवेलेंट टू रिसिप्ट। अच्छा, दे हैव ऑल्सो सेड कि जो एसएमएस अलर्ट्स हम लोगों पे आते हैं, दैट एसएमएस अलर्ट्स जो नोटिस एसएससीज को मिल रहे हैं डेजिग्नेटेड मोबाइल नंबर पे, उसके हिसाब से भी जो सर्विस ऑफ नोटिस इन ऑर्डर्स है वो कंप्लीट है, मतलब उसमें कोई भी उनके हिसाब से जब वो सर्व हो गया तो इट इज उन्होंने उसको कंप्लीट मान लिया। सो इन देयर डिफेंस दे हैव स्टेटेड वेरियस जजमेंट, देयर डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट्स सर। Now I am moving to the what the exactly High Court has observed and what the instruction, what the relevant part which they have held, sir.
So this is they have noted, sir, कि there is a sixth mode of communication which we have discussed under section 169, sir, which is tendering, dispatch, send communication over email, portal, publication in newspaper and affixation. So they have clearly said, sir, कि जो clause C और जो clause D है, sir, एक मिनट, I am discussing with the relevant part, sir, एक second. यही सर, जो subsection 2 of 3 of creates a deeming fiction and cause the effect of deemed service not generally but specifically with respect to notice order that may have been tendered, published or affixed. That service may deem to have been arise on date of such tender, publication और affixation is completed. So उन्होंने कह दिया deeming fiction इसमें एग्जिस्ट करता है, जो कि 169(2) में भी लिखा हुआ है सर. सेकेंड पार्ट में उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर मान लीजिए जो स्पीड पोस्ट से विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू जो डिलीवरी हुई है उसको में भी डीमिंग फिक्शन है, बट हम उसको डीमिंग फिक्शन नहीं मानेंगे जो कि क्लॉज सी और क्लॉज डी में दिया हुआ है सर. बिकॉज सर क्लॉज सी और क्लॉज डी में डीमिंग फिक्शन ना मानने का उनका जो सबसे बड़ा रीजन था, जो जो एक पक्ष उनकी साइड से आया है सर, कि जो वही जो मैं आप लोगों से बार बार एक बार डिस्कस कर रहा हूँ कि कोई भी पोर्टल या नोटिस जो पोर्टल पे अपलोड हुआ उसको करदाता द्वारा कब खोला गया उसकी कोई भी नॉलेज पोर्टल पे पंच नहीं हो रही है. सो उसको वो ये नहीं मान सकते कि वो डीम्ड सर्व हो गया, ये वाली बात है. ये they have given their important conclusion कि second, in absence of constructed service arising under section 169 of state or CGA state as to actual service through modes created under section 169(1) clause C, clause D of state, it is material to note that stand of the revenue authority and GSTN is at present that they don't have any means or access on common portal as may be enable them to ascertain the date or time when the notice or order may have been actually retrieved or download or open or its content viewed or seen by notice or taxpayer. बिल्कुल दे हैव क्लियरली सेट की सर 100 मतलब सी और डी क्लॉज के हिसाब से हम ये तो कभी कह ही नहीं सकते कि अगर आपने दिया है, हम आपकी सर्विस का मेथड तो मान रहे हैं उसको कि आप उसमें सर्व कर सकते हो, बट हम ये नहीं कहेंगे कि वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है क्योंकि आप पे कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं जिससे आप ये असर्टेन कर पाओ कि एक्चुअल में उसने उसको उस नोटिस ऑर्डर को देखा है या नहीं देखा है. To that extent, they have at last they have also said so. Therefore, on factual aspect of the issue, we have no hesitation in inferring that the date and time of service of any matter uploaded on common portal or dispatched through email is not known to revenue authorities or GSTN, sir. So this is a various judgment which has been again and again discussed by Allahabad High Court at their own side, sir. Now I am moving to the concluding part, which is very important, sir. Just give me a minute. So what they have, sir, finally they have what they have said, sir. जो अब ये जो पैरा 104 है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है सर. इसमें what they have concluded about section 169, what is exactly effective communication, सर. सर इसमें उन्होंने अपनी टोटल ऑब्जर्वेशन सर टोटल 8 पार्ट में दी सर. उन्होंने जो कंक्लूजन दिया सर, सबसे पहले उन्होंने कंक्लूजन दिया ये कि जो सर्विस ऑफ शोकॉज नोटिस एंड ऑर्डर्स है वो पोर्टल पे अपलोड जो पोर्टल पे अपलोडिंग है उसको सही माना जाएगा. मतलब दे व्हाट दे हैव सेड सर, मतलब उसको उस तरीके से सर्व किया जा सकता है. सही माना जाएगा नहीं जाएगा ये मैं थोड़ा गलत कह गया, सर्व माना जाएगा ये सेकेंडरी पार्ट है, लेकिन सर्व किया जा सकता है पोर्टल और एसएमएस पे. सेकंड व्हाट दे ऑब्जर्व कि कोई भी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता. डिपार्टमेंट चाहे वो कोई सा भी मेथड, क्योंकि कई हाई कोर्ट्स में हम लोगों ने ये देखा कि वहां पे इस तरीके की रूलिंग्स हुई कि पहले जो डिपार्टमेंट था उसको सीरियली चलना था, कि उसको पहले टेंडरिंग करनी थी, फिर उसको स्पीड पोस्ट देना था, फिर उसको कॉमन पोर्टल पे डालना था, या फिर उसको एसएमएस या उसको फिर ईमेल पे भेजना था. तो हाई कोर्ट ने क्लियरली कह दिया इस बात में कि कोई भी प्रायोरिटी ऑफ ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता 5 मोड्स की सर्विस में. एनी ऑफ द मेथड कैन बी अडॉप्टेड बाय द रेवेन्यू अथॉरिटीज अमंग्स क्लॉज ए टू ई. वो जो चाहे एट देयर डिस्क्रिशन उस क्लॉज को उसको अडॉप्ट कर सकते हैं सर. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ अनदर क्लॉज विच दे हैव सेड सर कि अगर मान लीजिए उन्होंने ये भी बहुत अच्छा पॉइंट आउट करा सर कि अगर मान लीजिए अगर आप अफिक्सेशन कर रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी केस में डिपार्टमेंट गया, डिपार्टमेंट ने प्लेस ऑफ बिजनेस पे जाके क्लाइंट के प्लेस ऑफ बिजनेस जाके अफिक्सेशन कर दिया, तो उन्होंने इस बात को क्लियरली कह दिया कि सर अगर आप अफिक्सेशन कर रहे हैं आपको क्लॉज ए से लेके ई तक में ये बताना पड़ेगा कि आप उस मोड के थ्रू सर्विस क्यों नहीं कर पाए सर. मतलब वो आपको क्लियरली बताना पड़ेगा. नाउ व्हाट दे हैव अनदर हैंड सर दैट डीमिंग फिक्शन ऑफ लॉ, जो मतलब उन्होंने माना कि अगर मान लीजिए आपको टेंडरिंग हुई है,
आपको स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या क्लॉजी विच सेट की, आपको अगर मान लीजिए क्लॉजी बेसिकली विच इज सेट की अगर आपको पब्लिकेशन हुआ है, या क्लॉज एफ अगर मान लीजिए वो अफिक्सेशन हुआ है, तो आपको माना जाएगा आपको सर्व हुआ है। अगर आपको मिला है नहीं मिला, लेकिन आपको सर्व फिर भी माना जाएगा, ये वाली बात है। नाउ व्हाट दे हैव सेड सर कि द प्रोविजन ऑफ आईटी एक्ट इज स्क्वायरली एप्लीकेबल टू द सीजीएसटी एंड सेंट्रल जीएसटी एक्ट। ये इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। जो जो ऑब्जर्वेशन ये वाला उन्होंने सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन दिया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। दे हैव सेड to the extent when there is no acknowledgement generated, and further to extent GST and the revenue authorities are unaware and unable to inform whether any notice order dispatched through electronic mode may have been retrieved downloaded by the addressee, no inference may be drawn as to actual date or time in supply of service। उन्होंने क्लियरली कह दिया सर, ना तो आप पे कोई एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, ना ही रेवेन्यू अथॉरिटीज के पास ये कोई अता पता है कि एग्जैक्टली उन्होंने कब उस नोटिस ऑर्डर को रिट्रीव करा, कब देखा, मतलब टैक्स पेयर ने कब उस ऑर्डर को रिट्रीव करा, कब देखा। तो उसके तो आप उसमें ये इन्फ्रेंस नहीं ड्रॉ कर सकते कि पोर्टल पे अपलोड हो गया तो उस टाइम पे उसको अपलोडेड मान लिया जाएगा, ये वाली बात है। देव ऑल्सो सेट सर कि जो भी ऑर्डर्स ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट हो रहे हैं, उनको जो भी ऑर्डर है उनको द डेट उसको हम 100 उसके 107 के साथ से इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं मानेंगे। देव क्लियरली सेट सर कि जो भी ऑर्डर दैट द ऑर्डर मे बी नेवर बी डिस्क्राइब टू हैव बीन कम्युनिकेटेड टू द पिटिशनर थ्रू ईमेल फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 107। उन्होंने क्लियर कह दिया सर, ईमेल कम्युनिकेशन को हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं मानते, ये वाली बात है। बिकॉज ईमेल में तो सर और डबल दिक्कत ये है कि वहां पे तो ये भी नहीं पता, जैसे पोर्टल पे तो चली गया कि पोर्टल पे एटलीस्ट आदमी आया, उसने अपने पोर्टल पे देखा, उसको पता चला, लेकिन ईमेल में तो कभी एस्टेब्लिश ही नहीं किया जा सकता कि एग्जैक्टली उसने कब उस ऑर्डर या उसको कब देखा, ये वाली बात है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब अभी तक का जो एंटायर डिस्कशन है वो एक साइड, और जो ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने दिया ये एक साइड सर। व्हाट दे हैव सेड सर, ये मतलब यही है जिस जो मतलब जो हम लोगों के लिए टाइम बार्ड ऑर्डर्स के अगेंस्ट में अभी भी हमारे लिए जो राइट है, वो इसको हम एक्सरसाइज करके एक अपील, अपनी इफेक्टिव अपील फाइल कर सकते हैं। व्हाट दे हैव सेड सर, suffice to note, wherever an assessee files an appeal declaring that it is within the time from date of actual communication of order, a presumption may rise in favor of assessee on strength of such declaration. The burden to prove otherwise may lie on revenue to establish the actual communication of content of show cause notice or adjudicating authority order. What they have said, sir, कि अगर मान लीजिए, देखिए अभी जो ये डिस्कशन हम 169 का कर रहे हैं, या जो डिस्कशन अब हम बेम्बिनो में कर रहे हैं सर, देखिए ये एप्लीकेबल उन्हीं केसेस के लिए, मैक्सिमम केसेस में जहाँ पे वी हैव लॉस्ट और अपील राइट सर, जहाँ पे हमने अपने अपील राइट को लॉस्ट कर दिया है, जहाँ पे हमने ऑर्डर आया, हमने प्रॉपरली उसकी अपील फाइल कर दी, प्रॉपर सब कुछ हो गया, तो वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी दिक्कत उन केसेस में है जहाँ पे हम लोगों को ऑर्डर आया बट हम लोग का वो अपील फाइल होने से रह गया सर। तो व्हाट द हाई कोर्ट हैज सेड सर कि असेसी अगर मान लीजिए कोई अपील फाइल करता है ये कह के कि मुझे एक्चुअली इस डेट को ऑर्डर कम्युनिकेट हुआ, अब वो डेट एक्चुअल में हो कौन सी सकती है? वो तीन तरीके से डेट हो सकती है। पहला वो डेट जब मान लीजिए जो मेरा ऑर्डर पास हुआ, जो मेरे पोर्टल पे डिमांड क्रिएट हुई, उस डिमांड के अगेंस्ट में मेरे अगेंस्ट में कोई रिकवरी एक्शन इनिशिएट किया गया, मेरे क्रेडिट लेजर का जो बैलेंस था उसको डेबिट कर लिया गया लेजर में से, फर्स्ट। सेकंड, मेरे पे कोई डिपार्टमेंट से या मेरे पे कोई ऑफिसर का कॉल आया कि सर आपकी ये अमाउंट पेंडिंग है, काइंडली डिपॉजिटेड, वरना हम आपकी शॉप या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे आ रहे हैं टू सीज दी सच एंड सच गुड्स फॉर द इक्विवेलेंट अमाउंट सर, जो अभी बहुत से केसेस में इन लोगों ने करा है सर। थर्ड, आपका बैंक अकाउंट फ्रोज हो गया सर। तीन केसेस में सर मैं मानता हूं पॉसिबल एक्चुअल कम्युनिकेशन आपको उस दिन पता चली, इन तीन केसेस में जिस दिन एक्चुअल में आपके साथ ये तीन सिनेरियो हुए। सो अगर मान लीजिए कोई भी असेसी उस डेट ऑफ कम्युनिकेशन को मान के, बिकॉज वो अगर आप कोई भी अपील फाइल करते हैं ना सर, वो पहले तो दिखाता है ऑर्डर डेट, वहां पे एक साइड में आती है डेट ऑफ कम्युनिकेशन। तो डेट ऑफ कम्युनिकेशन में वहां पे एक मैनुअल ऑप्शन है, उसको चेंज मैनुअल ऑप्शन है कि आप उसमें अपनी एक्चुअल डेट ऑफ कम्युनिकेशन ले सकते हैं, अगर किसी ने उसको करा हो तो उसमें एक डेट ऑफ कम्युनिकेशन का एग्जैक्टली ऑप्शन है कि आप डेट ऑफ कम्युनिकेशन पुट करो कि आपको किस दिन को कम्युनिकेट हुआ, ये वाली बात है। बाय डिफॉल्ट पोर्टल ऑर्डर डेट को ही कैच करता है सर। सो दे हैव सेड सर कि अगर मान लीजिए कोई भी असेसी अगर कोई अपील फाइल करता है सेटिंग कि उसको एक्चुअल कम्युनिकेशन इस ऑर्डर की हुई है, सो वो जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो पिटिशनर के फेवर में जाएगा। अगर मान लीजिए डिपार्टमेंट पे कोई ऐसा रिकॉर्ड है जिससे वो ये प्रूव कर सके कि नहीं
इसको एक्चुअल कम्युनिकेशन तभी हो गई थी जब वो पोर्टल पे अपलोड हो गया था, तो वो डिपार्टमेंट का फेवर हो गया। बट दिक्कत क्या है सर, डिपार्टमेंट इसको इसलिए नहीं फेवर कर सकता क्योंकि डिपार्टमेंट में कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, ना तो उन पे कोई एक्नॉलेजमेंट है, ना कोई रिकॉर्ड है जिससे वो लोग ये कह पाए कि एग्जैक्टली कि उनका ऑर्डर ये कम्युनिकेट हुआ है या नहीं हुआ है, ये वाली बात है। सो इट इज़ वेरी क्रूशियल कि अगर कोई भी हमारे इस तरीके के टाइम बार्ड केसेस हैं, देखिए सर सिनेरियो क्या है कि जो भी अभी तक हम पे टाइम बार्ड ऑर्डर्स हैं, हम लोगों ने बहुत से केस ऐसे हैं जिसमें हम लोगों ने किसी ना किसी ने उसको हाई कोर्ट से इधर अंडर रिट जस्टिफिकेशन उसको रिमांड बैक करा लिया है। बट समाव अगर मान लीजिए किसी पे अभी भी कोई भी अगर मान लीजिए ऑर्डर है, कोई भी अगर इस तरीके का ऑर्डर है, सो व्हाट, अगर मान लीजिए कोई भी जो 3 एक्शन मैंने उसके लिए हाईलाइट करे, अगर कोई भी एक एक्शन हुआ है तो उसको एक डेट ऑफ कम्युनिकेशन मान के स्टिल ही कैन फाइल एन अपील, बिकॉज पोर्टल जो है वो अपील आपको फाइल करने से नहीं रोकेगा। बट अगर आप उसके एटलीस्ट अपील फाइल करेंगे तो मे बी चांस की देखिए फर्स्ट अपील तो उसको सीरियसली उसको रिजेक्ट ही करना है, क्योंकि फर्स्ट अपील कहेगा ये तो हमें नहीं पता क्या है ये सब, आप तो जाओ अपना ट्रिब्यूनल देखना, हाई कोर्ट देखना, हमें तो कुछ नहीं पता क्या करना है इसमें। बट ट्रिब्यूनल में देर इज अ चांस बिकॉज ट्रिब्यूनल के लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि अपीलेट अथॉरिटी, मतलब ट्रिब्यूनल भी लॉ के बियॉन्ड जाके काम नहीं कर सकता। बट ट्रिब्यूनल में इफ वी फाइल अपील स्पेसिफिकली डीलिंग द इशू ऑफ लिमिटेशन, सो मे बी देर इज अ चांस कि पोर्टल वो हमारी सर्विस को समझे कि एक्चुअल में हमें सर्विस उस ऑर्डर की कब हुई है, ये वाली बात है। सो हम इस एक सेक्शन 169(1) का बेनिफिट लेके इस मतलब इस जजमेंट की लाइट में एक हम अपनी एक्चुअल डेट ऑफ कम्युनिकेशन लेके हम इसको एक इफेक्टिव अपील फाइल कर सकते हैं, ये वाली बात है। सो दिस इज अ मोस्ट कंक्लूडिंग पार्ट की जो इस एंटायर जजमेंट में मुझे सबसे सिग्निफिकेंट लगा, जो मुझे लगा कि आप लोगों से सबसे डिस्कस करना चाहिए कि हाँ हम इस तरीके से एक अपनी इफेक्टिव अपील फाइल कर सकते हैं इन केसेस में, वाली बात है। सो दिस इज अच्छा एक प्रैक्टिकल पार्ट के सर, ये पूरा ऑर्डर एक इटसेल्फ हमने अपने खुद के केस में, क्लाइंट के केस में ट्राई कराया है सर, बिकॉज ये ऑर्डर जो डिलीवर हुआ सर, इट इज डिलीवर्ड ऑन 19/12/2025 सर। सो दिस इज वन ऑफ द ऑर्डर सर जो हम लोगों ने अपने खुद के केस में सर ये देखा कि एग्जैक्टली व्हाट द हाई कोर्ट इज डूइंग सर। आई वुड सी सर, एक मिनट सर, जिस इसमें मैं आप लोगों को दिखाऊं सर। So this is one of the orders, sir, of the adjudicating authority, sir. This order is dated, sir. This is order dated is 18/12/2020, sir. Now what when the client sir approaches, तो हम लोगों पे कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी ऑप्शन नहीं था, कुछ भी नहीं था। सो बट डिमांड्स इसमें जो थी, मतलब डिमांड्स इज नॉट मच सब्सटेंशियल, बट समहाउ हमें जब ये जजमेंट का हमने देखा तो एक हमें लगा कि हाँ, बिकॉज इस ऑर्डर में भी सर क्या हुआ था, दैट इन द मंथ ऑफ दिसंबर इटसेल्फ दे रिसीव द कॉल फ्रॉम डिपार्टमेंट कि सर आपकी सो एंड सो अमाउंट पेंडिंग है। आप डिपार्टमेंट ने अच्छा एक्चुअल में क्या किया था कि इस अमाउंट में उन्होंने इसको रिकवर कर लिया था, इंटरेस्ट पेनल्टी दे हैव सेड सर कि आप इसको डिपॉजिट करके प्लीज क्लोज करो आप इसको। सो हम लोगों ने जब इसकी पता चला तो हम लोगों ने कंसल्ट करके अपने कंसल्टेंट की हमने इसकी रिट पिटीशन फाइल करी अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट में सर। व्हाट इलाहाबाद हाई कोर्ट सर हैज गिवन अस डायरेक्शन सर कि दे हैव मतलब दे हैव हर्ड आवर केस की एक्चुअल कम्युनिकेशन हमें इस दिन से हुई है, तो हमारे अपील का राइट जो है वो रिजेक्ट नहीं किए जाना चाहिए। सो यू वुड सी सर दे हैव रिलाइड वन ऑफ केस लॉ श्री शक्ति इंफ्रा। श्री शक्ति इंफ्रा में सर एग्जैक्टली हुआ ही किया था कि उन्होंने बेम्बेनो को ही, श्री शक्ति इंफ्रा अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं सर, श्री शक्ति इंफ्रा में सर श्री शक्ति इंफ्रा का दिस इज द केस लॉ विच केम पोस्ट बेम्बेनो जजमेंट सर। सो उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट सर इसमें पॉइंट आउट वही करा सर कि दे हैव सेड सर कि देखिए उन्होंने इसको ये लिखा कि रिया कंस्ट्रक्शन के हम लाइंस में बहुत से बेटर्स अस्सी के फेवर में ऑलरेडी एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी को रिमांड बैक कर चुके हैं। बट नाउ व्हाट वी कंसीडर सर कि हम इस केस में एक ऑप्शन दे रहे हैं टू द अपीलेंट टू फाइल एन अपील बिफोर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। अगर आप लोग इसका ये देखेंगे, मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ सर, व्हाट द हाई कोर्ट इज एग्जैक्टली गिवन अस डायरेक्शन सर कि they have said sir in face of statutory appeal available and the limitation having been largely interpreted in favor of petitioner, we find no occasion to entertain present, मतलब उन्होंने हमारी तरीके रेट पिटीशन को कह दी सर हम इसको एंटरटेन करने का राइट नहीं रखते, बट हम इसमें ये कर सकते हैं, हम आपकी रिट पिटीशन को डिस्पोज कर रहे हैं ये कह के कि आप एक इसकी स्टैच्यूटरी अपील यू कैन फाइल सर, आप अपीलेट अथॉरिटी के बिफोर एक अपीलेट अपनी फर्स्ट अपील फाइल करो सर। और वहां पे आप अगर हमने अच्छा सर वन दे हैव सेड सर वंस द petitioner discloses the date of communication of order impugned by filing in particular date through the common portal, मतलब जब एक डेट ऑफ कम्युनिकेशन हम लोगों ने क्लेम करी
तो इंश्योर ये करना होगा कि अपीलेट अथॉरिटी अपील, मतलब जो अपील है बेसिकली सर, मतलब बात ये कहने की कि अपील जो है वो हमें अलाउ करे, पोर्टल हमें अलाउ करे उसकी अपील फाइल करने को, पोर्टल हमारे राइट को रिस्ट्रिक्ट ना करे अपील फाइल करने के लिए, ये वाली बात है। सो फॉर दिस रीजन नाउ, पोस्ट द जजमेंट वी हैव रिसीव्ड दिस जजमेंट, एंड नाउ दिस वी हैव रिसीव्ड इन January 7, 2026। सो नाउ वी हैव इन फाइल्ड एन अपील, लेट से कि हमने इस जजमेंट के लाइट में लेके व्हाट इज एक्चुअल कम्युनिकेशन में, कब वो ऑर्डर एक्चुअली कम्युनिकेट हुआ है। सो वी हैव इन फाइनल अपील, लेट्स से कि फर्स्ट लेवल अथॉरिटी क्या डिसीजन देती है, क्या होता है, बट somehow for such ex parte order we are filing our appeal in light of these sections, so let's hope कि कुछ अच्छा इस सेक्शन से हमें इन्फ्लुएंस मिले, इस केस लॉ की कुछ बेनिफिट मिले सर। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय ऑल साइड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो सर, अगर किसी मेंबर्स की इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कुछ डिस्कशन हो जिसमें उनको कुछ करना हो, तो वी कैन डिस्कस सर, कोई अगर कोई भी इस तरीके से कोई डिस्कशन हो सर। जी सर। जी गौरी जी। हेलो सर, आप म्यूट हैं शायद। अंकित जी, हेलो। गौरी जी को अनम्यूट कर दीजिए सर। हेलो। जी सर, नमस्कार सर। हाँ सर, नमस्कार सर। मेरा बिल्कुल सिमिलर केस था, जी उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यही ऑर्डर पास कर दिया, जी 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 सर। उसमें मोमिनो डाल के ऑर्डर पास कर दिया। जी सर। उसमें मैंने डेट ऑफ कम्युनिकेशन वही लिया है जिस डेट को मैं कम्युनिकेट हुआ था, और वो हम्म विद इन 3 मंथ है। हम्म। अपील मैंने फाइल कर दी है। जी सर। अब वो अपील अथॉरिटी असमंजस में है कि मैं क्या करूं। सर प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है ना सर, अभी दिक्कत सबसे बड़ी सर क्या हो रही है सर, इस जजमेंट की लाइट में जो मैं अभी आप लोगों से डिस्कस कर रहा था सर, श्री शक्ति इंफ्रा, वहां पे जी जी डिपार्टमेंट ने वहां पे जो ऑर्डर, जो बेसिक ऑर्डर सबसे पहले बेम्बेनो के बाद आया, दे जी। हैव सेट की जो भी इस तरीके की जो भी कॉपी ऑफ ऑर्डर है, वो कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स में इंश्योर की जाए, टू एंश्योर ड्यू कंप्लायंस अक्रॉस द स्टेट ऑफ यूपी बाय द ऑल यस अपेलेट यस यस अथॉरिटीज। यस यस सर, यस सर यस लेकिन सर। अभी तक समस्या क्या है सर, मतलब हमारा मैटर तो जो हमने फाइल करा है वो स्टिल पेंडिंग है सर, लेकिन देखते हैं सर अभी क्या है, क्योंकि सर क्या अथॉरिटी, अपील को रेगुलर कर दिया आपका? सर वो अभी एक्चुअल में वी हैव फाइल्ड इन लास्ट वीक, तो अभी तो उस पे कुछ अभी डेट वेट लगी नहीं है, सो लेट्स, मतलब अभी तो सिर्फ डॉक्यूमेंट उसका सेट सबमिशन हुआ है, सो लेट्स होप कि उसमें क्या होता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन एक्चुअल में क्या है ना, बेम्बिनो थोड़े स्पेसिफिक उस पार्टी पे लगाए, उस पे लगाए, तो कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ने कोई फॉलो नहीं करी है, कुछ भी कोई ऐसी कंप्लाइंस उन लोगों पे कोई भी कम्युनिकेशन आया ही नहीं है कहीं से कि कुछ इसको फॉलो किया जाए, या अगर कोई, अगर मान लीजिए कोई, अच्छा सर जेन्युइनली अगर कोई क्लाइंट अगर इस केस को लेके आ रहा है तो एक्चुअल में उसको सुना जाना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कोई कुछ कर नहीं रहा है, मतलब ये वाली बात है सर। सो सर मतलब इसमें देखते हैं, मतलब मेरे हिसाब से तो जो, मतलब बात की अगर आपने अपील फाइल करी है ना सर, तो आप पे ये राइट तो आएगी, एटलीस्ट आपका ऑर्डर अब आगे अपीलेबल है सर, जी ट्रिब्यूनल जी अपीलेबल है सर, क्योंकि जी जब तक जी। आप ये करते नहीं तो आपका तो वो लॉस्ट ही राइट था अपील का, जो मैं आपसे डिस्कस बिल्कुल कर रहा था सर। बिल्कुल तो सर, सर बिल्कुल। लेट्स वेट सर, क्या इस पे कुछ होता है या आगे फिर तो ट्रिब्यूनल एक ऑप्शन मेरे हिसाब से बचता है, या जैसा भी होगा सर। थैंक यू जी, थैंक यू सर। ओके सर, ओके थैंक सर। यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। जी सर। मेरे को एक चीज पूछनी थी कि जी जैसे एक पार्टी का नोटिस है ACMD 10 पोर्टल पर, राइट? जी सर। तो वी हैव नॉट, मतलब जब बोल्ड जो था बोल्ड ही रहा, हमने अपील के टाइम तक भी उसे हमने मतलब व्हाट डू वी से उसे हमने खोला नहीं, जी है ना? तो इस केस में डिले कंट्रोल काम कर जाएगी हमारी? नहीं, आपने मतलब एसएम में एक मिनट फिर से रिपीट करेंगे, थोड़ी क्वेरी में मिस कर गया आपकी। जैसे व्यू नोटिस एंड ऑर्डर्स में जो नोटिस देखने जाते हैं हम, राइट? जी जी जी। तो हमने उस नोटिस को व्यू नहीं किया, मतलब बोल्ड हो गया था, वो अनबोल्ड नहीं करा, हम्म। तो क्या वो सीन माना जाएगा, ये सर्व सर्व सर माना एक्चुअल जाएगा? में जो आप बोल्ड अनबोल्ड वाला बता रहे हैं ना, वो कॉन्सेप्ट तो पोर्टल में अब आया है सर, वहां पे मतलब राइट राइट, यू राइट। वो तो एक्चुअल में जब ये पोर्टल पे जो अभी चेंजेस हुए, 2-3 चेंजेस जो सर जो हुए, तो उस पे जो मर्जिंग हुई,
नोट्स एंड ऑर्डर्स के आपस में। उसके बाद ही उन लोगों ने एक नया दिया कि आप जो अनबोल्ड है वो कहीं ना कहीं कुछ एक मेरे हिसाब से रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया है कि जब तक मान लीजिए वो अनबोल्ड हो गया, डेट मीन्स कि यस अससीन ने यस उस ऑर्डर को देख लिया, ये वाली बात है। बट राइट। सर कोई ऐसा भी तो बड़ा मुश्किल है कह पाना कि एग्जैक्टली मतलब उसको, वैसे तो वो लोग मानेंगे कि आपको कम्युनिकेट हो गया, ये वाली बात है। बट व्हाट यू हैव डू सर, कि वही जो 3 मेथड्स हैं उसमें अगर मान लीजिए रिकवरी वाला कोई एक्शन है या कोई भी चीज है, सो आप उसमें एक डेट ऑफ कम्युनिकेशन लेके, बिकॉज सर क्या है ना, अगर मान लीजिए अपील ना फाइल करना इज अ वेरी रिस्की बेट इन माई ओपिनियन सर। आप ओपिनियन में डिफर सर, बट अपील ना फाइल करना इज वेरी रिस्की बेट सर। तो अपील फाइल करिए, देखते हैं कि उसको, क्योंकि अभी कोई एमनेस्टी वगैरह नहीं जिसमें, क्योंकि अगर हम अपील में ही भी नहीं होंगे ना, अगर मान लीजिए कल को कोई एमनेस्टी स्कीम भी आती है किसी इस तरीके की कोई चीज को लेके, तो वो भी हम अपने राइट जो है वो लॉस्ट कर देंगे। तो मेरे हिसाब से उसकी अपील तो फाइल करिए, टेकिंग द व्हाट इज एक्चुअल डेट ऑफ कम्युनिकेशन, कंसिडरिंग दिस जजमेंट ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड ऑल दिस, एंड लेट्स होप कि कुछ पॉजिटिव हो उसमें। थैंक यू सो मच। जी सर। Sir, what is the recently change in the portal about service of notices and order? जी What is the recent changes in the portal about services and service of order and notices? व्हाट इज What is रिसेंट bold and unbold? सर? नहीं एक्चुअल में सर Changes in वो, the portal. नहीं नहीं, वो मैं आपको एक सेकंड, अगर मैं एक मिनट दिखा देता हूँ सर, अगर सेकंड सर। नहीं सर एग्जैक्टली मैं लॉग इन करके थोड़ा भी दिखा देता हूँ, मैं अभी दिखा देता हूँ सर एग्जैक्टली वहां पे क्या है कि जब वो उन्होंने मर्ज कराया ना सर, तो वो पोर्टल पे, एक मिनट में चलिए आपको लाइव कैसे दिखा देते हैं, एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ मिनट। सर दिस इज जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे सर, एग्जैक्टली ये है सर। इफ यू गो थ्रू सर, अच्छा जो अभी मैं पहले एक बात ये आप लोगों से इंपॉर्टेंट पार्ट ये जो डिस्कस कर रहा था, कि अगर कोई अब पोर्टल लॉग इन कर रहा है सर अपना, सो दे हैव क्रिएटेड सर, दिस इज दे नाउ क्रिएटेड अ हाइपरलिंक सर, कि वो नाउ दे हैव गिवन गिवन ऑन डैशबोर्ड की सर, कोई भी ऑर्डर अगर आपको जो सर्व हुआ है आप उसको देखने के लिए इस पे क्लिक करें, दे हैव गिवन डायरेक्ट ऑप्शन कि आप इस पे क्लिक करें सर। नाउ व्हाट दे हैव सेड सर कि नाउ दे हैव मर्ज, इसमें सर क्या है, इन्होंने एक ऑप्शन ये दिया है, जो ये आपको बोर्ड्स वाले पार्ट्स दिख रहे हैं ना सर, बोल्ड अनबोल्ड सर, दे हैव स्पेसिफिकली गिवन सर कि इफ रिकॉर्ड इन टेबल इज बोल्ड इट मींस टैक्स अथॉरिटीज हैज इशूड नोटिस दैट टैक्सपेयर में हैव येट नॉट व्यूड सर। सो मतलब समवॉट व्हाट दे आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश कि सर अगर मान लीजिए ये अनबोल्ड है आपका, तो डेट मीन्स आपने उस ऑर्डर को देख लिया है, ये वाली बात है सर। अगर मान लीजिए स्टिल इट इज, मान लीजिए इट इज स्टिल अगर अनबोल्ड, एंड डेट मीन्स आपने उस ऑर्डर को देखा ही नहीं है, ये वाली बात है सर। इसका रिकॉर्ड क्या उनके पास होगा कि हमने सर। किस अधिकार तो टाइम नहीं है किस समय देखा, जी किस टाइम में किस दिन देखा, ये बात कर रहे, तो सर। उनके नहीं पास नहीं, कोई प्रॉब्लम क्या है सर, मुझे जो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है सर, लेकिन मुझे जो आगे एक प्रोस्पेक्टिव चेंज जो मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में शायद हम लोग सब देखें, कि हो सकता है सर एक कोई बड़ा चेंज पोर्टल पे ये आ जाए कि जब हम कोई भी ऑर्डर व्यू करें, इट विल रिक्वायर अस टू पंच अ डेट, कि आप इस डेट को पंच करो सिस्टम पोर्टल पे, देन आप उस ऑर्डर को देख पाओगे, वाली बात है। तो अक्षय अक्षय जी, हो सकता है ये अभी हो चुका हो, क्योंकि ये बोल्ड और अनबोल्ड का जो ऑप्शन लाए हैं ना सर, ये अभी कुछ दिनों पहले ही आया है। हो जी सकता जी है सर, इन्होंने ये इस कमी को पूरा कर लिया और वो उस दिन को फीड कर लेंगे। जिस भी दिन मैं व्यू करूंगा, जैसे ही ये अनबोल्ड हो जाएगा, ओके ऑटोमेटिकली वो डेट ओके ऑफ मान ली जाएगी सर मेरी। सर, मे बी हो एज सकता पर है मुझे कहीं बैक। आईटी सेक्शन सर, हो सकता है उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर में ये चीज इंप्रूव कर ली हो कि कल को हम फर्दर यदि कभी कहे तो डिले कंडोन पे वो इसको काउंटर कर सकें कि आप जो यस डेट सर, दे रहे हैं और आपने इस डेट को किया है। यस सर, दिस आज मे की बी डेट में उनके पास इसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो जाएगा सर, जैसे ही मैं इसे व्यू करूंगा। बिल्कुल ठीक बात है सर आपकी, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ मतलब मेरा ऐसा इंटरप्रिटेशन था सर, मे भी हो सकता है सर वो जब हम व्यू पे क्लिक करें, कि हाँ ये बात है, क्योंकि प्रैक्टिकली वो पोर्टल के लिए बहुत हार्श है उसको इम्प्लीमेंट करना, कि व्यू पे करोगे तो आप डेट पंच करो, तो मे बी देयर इज अ चांस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनके बैकएंड में ये चीज जा रही हुई एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बात है आपकी सर संजय जी, कि उनके में पंच हो रहा हो कि कब मिल गया उनको ऑर्डर, ये वाली और बात है। सर जो अभी हमारे प्रीवियस जिन्होंने क्वेरी पूछी थी कि हमने बाद वाला देख लिया, पुराना वाला नहीं देखा, तो सर ये भी हमारे अगेंस्ट में जाएगा कि जब आगे वाले उस पर आप एक्शन ले रहे हो, उससे पीछे का नोटिस को आपने नहीं देख रहे हो, तो आप ये व्यू नहीं ले सकते कि मैंने नहीं देखा तो मेरे पे वो सब नहीं माना जाएगा। सर सपोज बिसाइड, जैसे एग्जांपल है सर, इसमें 10 अक्टूबर का है, उसके वो 10 जुलाई का है,
और 12 सितंबर का इसके बीच की डेट में आपने खोल लिया, उसको व्यू कर लिया, और कल को हम ये प्ली लेंगे कि हमने 10 जुलाई वाला रिटर्न देखा ही नहीं, तो मैं उसकी सर्विस नहीं मानता। मेरे हिसाब से ये हमारे अगेंस्ट में जाएगा सर, सर कि ये पोर्टल पर रिफ्लेक्ट हो रहा है और मैं उसमें वर्क कर रहा हूँ उस पोर्टल पर उस जगह आकर, तो ये नहीं कह सकता यदि मैंने, ये मेरी चॉइस नहीं हो सकती सर। सर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो, चलिए बहुत अच्छी बात है कि हम लोग के सबके साथ, मतलब हम लोग के थोड़े फेवर में इस चीज को डिस्कस करें, बट ऑन द कॉन्ट्री गुजरात हाई कोर्ट इज वेरी हार्श ऑन दिस सर। जी दे हैव क्लियरली सेड यू हैव 3 months plus 1 month टाइम। बस बिल्कुल आप बिल्कुल क्लियर कर दिया। आप हर महीने आप हर महीने अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, 12 महीने आप रिटर्न, 12 महीने में तो अपनी 24 रिटर्न आप फाइल करते हैं, तो आप 24 बार तो एटलीस्ट पोर्टल लॉग इन करते होंगे ना, तो आप पोर्टल पे तो जा रहे हो ना, आपकी वाली बात है। वो बात ठीक है कि आपको वो ऑर्डर नहीं मिल रहा क्योंकि वो कहीं अंदर छिपा हुआ है, इट इज हिडन इन समवेयर इन पोर्टल, बट एक्चुअल में वो आपको, वो मतलब आप लॉगिन तो कर ही रहे हो ना पोर्टल, ये वाली बात सर है। डिफरेंट हाईकोर्ट्स ने जब इसी ग्राउंड पर रिमांड बैक किए थे कि आपने एडिशनल टैब में दिया था, जी जी प्रॉपर नोटिस में दिया, उसी जी को उन्होंने रिकवर किया सर, उस अपनी उस कमी को खत्म किया इन्होंने। बिल्कुल सर, बिल्कुल सिंगल सर। आप उसी चीज पे आ गए हैं कि कल को हम्म। हाईकोर्ट का यदि हम उस चीज को लेते हैं एडिशनल टैब का, तो उन्होंने उस चीज को भी खत्म कर दिया, वो ग्राउंड्स भी इन्होंने खत्म कर दी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल एडिशनल सर। टैब। मतलब वो एक्चुअल में क्या है, जो एक्चुअल मतलब जो अब लिटिगेशन का एंड हो रहा है ना सर, इस पार्ट पे वो लोग इसको पूरा सिंक्रोनाइज लॉ के हिसाब से ही कर रहे हैं कि वो कल को सर मे बी देयर इज अ चांस कि वो पोर्टल पे ही क्लिक करके आ जाए, सामने ही दिखा दें भैया नोटिस एंड जी ऑर्डर से आप जी इस पे क्लिक करो, आपको मिल जाएगा। जी अब जी। आप ये क्लेम नहीं करोगे कि मुझे नहीं मिला या मेरे साथ ये ये दिक्कत हो रही है। एडिशनल टैब में इसीलिए उन्होंने सर फ्रंट डैशबोर्ड पे भी इसीलिए ले आए हैं सर उस चीज को। जी जी बिल्कुल सर, आप जब बिल्कुल भी खोलो तो आपको आगे आने की जरूरत नहीं, वहीं से डायरेक्ट हाँ ड्रैग होके आ जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये बिल्कुल ठीक बात है आपकी सर। सर सौरभ जी आपका सर क्वेश्चन है सर। हाँ जी बिल्कुल। जी सर। या नमस्कार सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि व्यक्तिगत तामीली ज्यादा उचित रहेगी या ऑनलाइन पोर्टल पे? सर हमारे हिसाब से तो सर फिजिकल तामील हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सर लेकिन मेरे हिसाब से तो सर जैसे देखिए। मिस्टर जी अग्रवाल, आपने एक वाक्य कहा जी कि हम लोग एक महीने में 2 बार पोर्टल को लॉगिन करते हैं, जी 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 एक साल में 24 बार करते हैं, जी तो 2 बार और करते हैं जीएसटीआर 9 के लिए भी, 9C के लिए भी। जी तो आई थिंक 200 400 500 केस माने सभी अधिवक्ताओं के पास, सभी सीए लोगों के पास होते हैं। जी सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि वैट के टाइम में जो सीरियसनेस थी तामीली की, जी सर। जो भी नोटिस सर्व होती थी उसको जो है व्यापारी सीरियसली लेता था, और उस पे एक तरीके का एक कंसाइंस रहता था उसके मन में कि दैट वी हैव टू फेस ऑफिसर फॉर सच फाइनेंशियल ईयर्स। मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तामीली ज्यादा बेटर रहेगी। यस सर। और दूसरी बात ये है कि अभी आप यहाँ पे डिस्कस ये हो रहा था कि नोटिस एंड ऑर्डर्स में जो बोल्ड अनबोल्ड की बात कही गई है, जी मैंने भी कुछ डिपार्टमेंट्स के यहाँ पे जो जीएसटी विंग के कुछ लोग हैं उनसे बात की, सच एज डीजीजीआई के कुछ ऑफिसर से हमारी बात हुई, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ऐसा कोई अभी रिकॉर्ड नहीं मेंटेन हो रहा है जीएसटी विभाग में, कि अगर हम उसको क्लिक कर रहे हैं तो वो कोई रिकॉर्ड मेंटेन हो जा रहा है, कोई टाइम वो उसको गैदर कर ले रहा है या कोई डेट गैदर कर ले रहा है कि आपने इस डेट को देखा। ओके ओके। और दूसरी चीज ये है, मेरा पर्सनल व्यू है, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं सही हूँ, कि जनरली जो बिजनेस प्रेमाइसेस हैं या बिजनेस जो जिनके पास जीएसटी है, प्रोप्राइटर या पार्टनर या डायरेक्टर उस पोर्टल को लॉगिन नहीं करके देख रहा। या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देख रहे हैं या एडवोकेट्स देख रहे हैं या अदर कोई सीएस या अदर्स लोग देख रहे हैं। अगर वो नहीं भी सर्व कर रहे हैं तो वो भी एक कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक है कि नोटिस नहीं मिली या नोटिस देखी नहीं गई या नोटिस दिखाई नहीं गई। तो ये भी बहुत बिल्कुल। सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस हो रही हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो नहीं देते हैं नोटिस, फॉरवर्ड नहीं करते। एज जनरली मैं जनरली जो भी नोटिसेज आती हैं, आई थिंक 200-300 केसेस हम लोग हर साल करवाते हैं। फाइनेंशियली 21-22 अभी खत्म हुआ है। तो जनरली नोटिसेज जो आती हैं वो एक स्टाफ रख रखा है हम लोगों ने कि हम उसको डाउनलोड करके डायरेक्ट भिजवाते हैं हम लोग। लेकिन फिर भी व्यापारी जो है, मुझे नहीं लगता कि वो व्हाट्सएप को देख बहुत ज्यादा सीरियस लेता है। बिल्कुल तो ठीक मुझे बात ऐसा है। लगता है कि सर्विस ऑफ नोटिस शैल बी फिजिकल। यस सर। और एक क्वेश्चन आपसे और था, ये मेरा व्यू था सर, आप इसको जी माइंड जी। नहीं कीजिएगा। नहीं नहीं, अरे सर बिल्कुल जी। 107 में मैंने एक अपील फाइल की थी। अपील फाइल करने में इशू ये आया कि जो हमारे जॉइंट कमिश्नर ग्रेड 2 अपील गोंडा,
उनका ये कथन है कि वो I don't think that he has a mental acumen to decide such case on merit. Okay. Means the appeal has been filed very precisely Hmm. and all the relevant cases has been exhibited in light of evidence Hmm. which I have produced on the first instance and in appeal also, 107. But yet 90 days has been passed. He's saying that he has, I think, given 2 personal hearings. I have also appeared in one, but he's not deciding the case. Okay. So, what can be the reason behind it? सर एक सेकंड, मैं थोड़ा एक मतलब मिस कर रहा हूँ इसमें सर। जो आपको आपने फाइलिंग है वो 90 + 30 डेज में करी है या उसके बियॉन्ड हुई है No, फाइल? no, no. Within 90 days. विद इन 90 डेज हुई है सर? Within 90 days. देर इज नो रीजन मतलब पेंडिंग सच केसेस। अगर मान लीजिए केस इज स्ट्रॉन्ग ऑन मेरिट्स तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि केस डिस्पोज मतलब हो जाना चाहिए सर, मतलब ये वाली बात है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब अगर मे बी देर इज सर एम्प्रीहेंशन डिपार्टमेंट इज मतलब थोड़ा अगर हिचक रहा है कुछ कर रहा है तो मतलब कुछ उसको डिसाइड तो करनी है सर। देखिए वो अपील को पेंडिंग तो रख नहीं सकता अपने पास, ये वाली बात है। तो अगर मान लीजिए टू द कॉन्ट्ररी वो अगेंस्ट डिसाइड करते हैं देन वी हैव ना, अब तो फोरम ट्रिब्यूनल फोरम एक्टिव है, सो हाँ श्योरली जी, हाँ जी। वी हैव सच अ ग्रेट रेमेडी कि हम अब ट्रिब्यूनल फाइल करें उसको इन वी मतलब एक लॉफुल मैनर में उसको आगे बढ़ाएं सारी चीजों को, ये वाली बात है सर। There are also some hurdles on tribunal also. हम्म। As I'm seeing that if the tax has been disputed below 1 lakh, I think the जी tribunal cannot, tribunal does not have the power to नहीं नहीं decide सर, it. देयर इज अ आई थिंक जितना मुझे याद आ रहा है सर, देयर इज अ सीलिंग ऑफ 50,000, मतलब 50,000 इज बोथ फॉर टैक्स प्लस पेनल्टी सर। मतलब सौरभ सर इसके अंदर जो डायरेक्शन है, यदि चाहे तो ट्रिब्यूनल उसको रिजेक्ट कर सकता है, एंटरटेन नहीं करे, ऑप्शनल है सर। बट ये इनिशियल है सर इस टाइम, तो सर वो 100% वो एंटरटेन करेंगे सर आपकी अपील Okay, को। ऐसी okay, कोई कंडीशन नहीं है सर, उसमें डाला था सर। सर इट okay, इज हाँ उनके एट रूल्स में डिस्क्रिप्शन सर, डिवाइड एट है कि डिस्क्रिप्शन वो सर। उनके ऊपर है, तो उसके लिए वो रीजन देंगे। okay, इनिशियली 9 साल बाद जब आया है हमारे ट्रिब्यूनल, तो सर वो शुरुआत में तो सभी को लेंगे सर, वो अभी ये कंडीशंस नहीं लेंगे। ये Thank you, सर sir. मेरी अपनी पर्सनल रीडिंग है सर, सौरभ सर। Thank you, sir. बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। कोई और क्वेश्चन सर किसी का? Akshay ji, I must appreciate you. You have done it very nicely. You conducted the session very nicely. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर फॉर सच Most कमेंट्स। welcome. थैंक यू सर। जी सर, अजय सर। नमस्ते सर। नमस्कार सर। मैं एक व्यापारी हूँ। जी अभी कुछ दिनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन आया था, उसके लिए एक तो कंसेप्ट आपसे क्लियर कर रहा हूँ। जी जैसे हर स्टेट में जैसे 50,000 के ऊपर वे विल कंपलसरी है, जी तो मेरे पश्चिम बंगाल में लोकल सेल में क्या 50,000 है कि लाख रुपया है, ये थोड़ा कंफ्यूजन में आ गया हूँ मैं। सीलिंग लिमिट सर मतलब वैसे तो मतलब जो लॉ के हिसाब से तो 50,000 सर। स्पेसिफिक स्टेट में सर मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, स्पेसिफिक स्टेट में मतलब सीलिंग सर वैसे तो 50,000 की सीलिंग है, मतलब मे बी आई एम रॉन्ग, बट हो सकता है इंटरेस्ट रेट में 1 लाख रुपए मतलब उनका वेस्ट बंगाल कुछ 1 लाख रुपए हो या उसकी सीलिंग कुछ हो, ये वाली बात है सर। आई एम नॉट अच्छा, प्रीटी श्योर। मैंने आई एम कुछ चेकिंग किया था तो उसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल 3 स्टेट का नाम दे रहा है कि लाख रुपया तक के ऊपर में लोकल में, मतलब लाख रुपया नीचे है तो वेविल की जरूरत नहीं है। सर वैसे तो सिंपल जो रूल है वो तो सिंपल ये है कि अगर 50,000 से ऊपर का माल है, अगर आप अपनी शॉप के सामने बेच रहे हो तो आपको ईवीएबल बनाना ही है वैसे तो। लेकिन प्रैक्टिकली अगर इफ वी हैव नो प्रॉब्लम इन जनरेटिंग ईवीएबल देन हम उसको ईवीएबल बना के बेच के ट्रांसपोर्ट कंप्लीट कर लें अपना, उसमें हमें दिक्कत क्या है उसमें, मतलब वैसे। बूथरा जी, हाँ। आप अपने वेस्ट बंगाल का जो स्टेट टैक्स है उसका रूल 132 देखिएगा सर, अच्छा 138 देखिएगा, रूल 138 उसके अंदर दी जाएगी लिमिट, वहां पढ़िए सर आप। ठीक है सर, वेस्ट बंगाल का। ठीक। हाँ, क्योंकि यदि वहां पर कोई स्पेशल लिमिट होगी तो वहां डिफाइन की गई होगी। ठीक है सर, थैंक यू। सीजीएसटी के अंदर तो वही 50,000 है। हाँ। थैंक यू संजय जी, मुझे भी इसकी नॉलेज नहीं थी, थैंक यू बताने के लिए सर। जी सौरभ जी। हाँ जी, sir, can you show some light on section 161? 161 रेक्टिफिकेशन Yeah, सर। yeah, rectification of orders.
Okay. I just want to know the specification of this section. सर बेसिकली सेक्शन 161 इज मतलब ऑल अबाउट कि कोई भी अगर आपके ऑर्डर में कोई ऐसी गलती है जो अपेरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड है, यू कैन मतलब यू कैन फाइल इन रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन अगेंस्ट सच ऑर्डर और फॉर बोथ सर, बिफोर फर्स्ट अपील अथॉरिटी एंड बिफोर एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी। Okay. मतलब कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है कोई जो ऐसा, एक सेकंड लेट्स ओपन सर सेक्शन सर, जस्ट गिव मी अ मिनट सर। दिस इज अ सेक्शन 161 सर, which said कि सर कोई भी विदाउट prejudice to section 160 not within any authority who has passed or issued any decision or order or certificate or other document may rectify any error which is apparent on face of record in such decision, order or notice certificate, either is on his own motion or when such error is brought to its notice by any officer appointed under this act within a period of 3 months from the date of issue of such decision or notice and order। मतलब बेसिकली सर वही कि अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि हाँ जेन्युइनली कोई मिस्टेक है जो आपको फेस पे दिख रही है रिकॉर्ड की कि हाँ मेरा फॉर एग्जांपल जो टैक्स डिटर्मिनेशन है उसने मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2 इश्यूज क्रिएट करे, उसने एक पे डिमांड ड्रॉप कर दी थी और दूसरे पे उसने कुछ अमाउंट लगाई थी, लेकिन डिपार्टमेंट ने गलती से दोनों पे ही फिर से कंफर्म कर दिया है। सो दिस एरर विच इज अपेरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड, तो यू कैन अप्रोच authority for by filing of rectification under section 161, so surely they will consider and drop the matlab, accordingly they will rectify the order, their own order। Okay, it can be filed when we have given the reply under section 73. Yes sir। What I mean to say that first of all, at first instance, section 61 notice has been served. Suppose I have given a reply under section 61. There are some core issues which the officer does not understand, and he determine the tax and interest and penalty under section 73. Yes sir। Then after that, he determined under section 73 clause 9. Okay। He passed an order by determining the tax. Okay। If he has determined the tax and the reply has also been filed, what I mean to say that it has been the reply has been filed within 30 days from the service of notice. And what I mean to say that I have filed a rectification regarding in few cases I have seen that in some cases they don't have any material evidence. For example, in AI notices, the notices which has been given by the department, yes sir। clearly wrong, बिल्कुल। calculatively, and what our portal said is different. बिल्कुल सर। And we exhibit such records like GSTR 2A, 3B reconciliation reports, etc., balance sheet, and others, so forth, so forth. Then we somehow I find that officers deny to rectify such orders. सर दे विल नॉट रेक्टिफाई बिकॉज ये तो आपने फॉर एग्जांपल कोई शो कॉज नोटिस या कोई भी आपको ऑर्डर इशू मतलब सॉरी कोई भी शो कॉज नोटिस कोई भी सिम्पली 10 इशू हुआ आपको, यू हैव फाइल्ड योर रिप्लाई, दिस इज इक्विवेलेंट कि ऑफिसर आपके उस रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं है। So there is any parameter of satisfaction. What can be the parameter of satisfaction? सेटिस्फेक्शन कुछ नहीं सर, मतलब बात क्या है सर, अगर आपने सब चीजें दी हैं, अगर उसको लगता है कि ठीक है, उसको लगता है कि छोड़ने लायक है एंड देन रिमेनिंग इज लाइसनिंग, सो ही विल श्योरली ड्रॉप द ऑर्डर सर, श्योरली ड्रॉप द केस सर। मतलब नेक्स्ट पार्ट सर इज दैट कि अगर ऐसा है तो देन अगर मान लीजिए अब अगर समाउ एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी कंफर्म दैट ऑर्डर, देन वी हैव अ राइट टू अपीयर, मतलब वी हैव राइट टू फाइल एन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर, देन श्योरली अपीलेट अथॉरिटी विल श्योरली कंसीडर इफ our case is very good on merits, and appellate authority will surely dispose the case in our favor। Okay, thank you। तो उसको आप भूल जाए। Sir, anyone has any other query, sir?
अंकित जी हेड शेयर कहाँ है देखें। सर वो अभी कहीं मीटिंग में है। देन फिर तो वोट ऑफ थैंक्स के लिए फिर आप देखिएगा, वोट किसी की कोई जैसे क्वेरी आ नहीं रही। इसलिए करते हैं बराबर। सर ने बड़ा अच्छा डेलिब्रेशन दिया आज का, तो सर के थैंक वोट यू ऑफ सर, थैंक्स थैंक के यू लिए मैं बैतूल से। सर सुन रहे हैं? पृथ्वी जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी सर, थैंक यू सर, धन्यवाद सभी का, सभी को पृथ्वी सर, नमस्कार। सर और का वोट ऑफ थैंक्स और उसके बाद राष्ट्रगान करके सर। जी सर, जी थैंक यू सर, सभी को धन्यवाद। एक सर वीरेंद्र रावत जी से गुजारिश है, वो मुझे होस्ट कर दें, मैं होस्ट से हट गया हूँ सर। वीरेंद्र रावत जी होस्ट बन गए हैं, तो मुझे होस्ट बना दें सर। पृथ्वी सर आपका है सर, जी कंटिन्यू। धन्यवाद सर। सर आज की इस हमारी 320 वेबिनार के सफल आयोजन में आज हम हमारे आदरणीय सीए अक्षत अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर। सर थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट रहेगी सर, ये अपनी स्लाइड थोड़ा सा क्लोज कर दे ताकि सभी मेंबर्स आ जाएंगे सर। एक सेकंड सर, मैं इसको क्लोज, एक सेकंड सर। अच्छा ओके, थैंक यू सर। इस सुंदर से डेलिब्रेशन में आपने बहुत शानदार तरीके से सभी मेंबर को समझाया, और हमारे सभी मेंबर की तरफ से हमारे वेबिनार के उपस्थित सभी अधिकारीगण, पदाधिकारीगण, समस्त संगठन, जिसमें उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन लखनऊ, टैक्स बार एसोसिएशन छतरपुर मध्य प्रदेश, नर्मदापुरम जिला टैक्स बार एसोसिएशन एमपी की तरफ से, तथा समस्त आदरणीय अधिवक्ता मित्र गणों की ओर से आपके सम्मान के लिए 2 शब्द कहना चाहेंगे सर। आपकी मेहरबानी ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया, आपकी मेहरबानी ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया, हमारी वीरान दुनिया को हरा भरा कर दिया। धन्यवाद करते हैं उस भगवान का, धन्यवाद करते हैं हम उस भगवान का जिन्होंने आज हमें अक्षत अग्रवाल जी जैसे गुरु से मिला दिया। थैंक थैंक यू यू सो मच सर, सर। नो थैंक यू, सर, थैंक लॉट्स यू सो ऑफ मच सर, थैंक्स। थैंक यू सो मच थैंक सर, यू सर, थैंक यू सो मच सर, इट्स धन्यवाद माय आपका। प्लेजर, आज के इट्स आज माय प्लेजर सर। सेलिब्रेशन में हमारे सभी आदरणीय मित्रों को इतना आपने इस सब्जेक्ट में इनलाइटन किया है, आपका बहुत बहुत आभार, आपका धन्यवाद सर। थैंक आपके यू सर। लिए माता सरस्वती से प्रार्थना करते हैं वो आप पर यूं ही उनकी कृपा बनाए रखें, और आपसे भी हमारी रिक्वेस्ट रहेगी सर, आप भी ऐसी कृपा कभी कभी करते नहीं रहिएगा। जब बिल्कुल सर। अब सर ट्रायल हो गया सर, अब आगे चलेगी सर फटाफट। सर फर्स्ट बार था आपका, बहुत सुंदर सा बिल्कुल सर, लगा, बहुत थैंक यू अच्छा। सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू इस वेबिनार के समापन को पुनः आगे बढ़ाते हुए हमारे वेबिनार के हमारे गुरु आदरणीय संजय शर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पुनः आगे बढ़ाते हुए हमारे आदरणीय अंकित गर्ग जी का भी सभी मित्रों की ओर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद अंकित जी, थैंक यू। समापन की कड़ी को पुनः आगे बढ़ाते हुए हमारे अजय अग्रवाल जी सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनका आभार करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पुनः इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे संजय भटनागर जी सर का भी बहुत बहुत आभार, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। समापन की कड़ी को पुनः आगे बढ़ाते हुए हमारे शैलेश विश्वकर्मा जी सर का भी बहुत बहुत आभार करते हैं, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। फिर इस कड़ी को पुनः आगे बढ़ाते हुए हमारे इस सुंदर से उपकाश वेबिनार के जनक हमारे गुरु आदरणीय परम आदरणीय हर्ष शर्मा जी, जिनकी ही कृपा से यह ज्ञान की गंगा हमारे भारतवर्ष में बहती है और हम सभी अधिवक्ता मित्र लाभान्वित हो रहे हैं, हम उनका सभी मित्रों की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। समापन की कड़ी को पुनः आगे बढ़ाते हुए हम हमारे इस वेबिनार के आज को सफल बनाने वाले हमारे समस्त अधिवक्ता मित्रगण जो इस वेबिनार में उपस्थित रहे और इस वेबिनार की शोभा बढ़ाई और अपने आज के गुरु श्री अक्षत अग्रवाल जी द्वारा सुनकर अपने को इनलाइटन किया, धन्य किया, मैं हम सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, सभी मातृशक्ति मित्रों का बहुत बहुत आभार करते हैं, सभी को धन्यवाद करते हैं, सभी का आभार, थैंक यू वेरी मच।
लास्ट में जैसे हमारी वेबिनार के समापन में हमारी परंपरा रही है, हम हमारे स्थान पर राष्ट्रगान करते हैं। तो सभी आदरणीय मित्रों से गुजारिश है, कृपया अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। थैंक यू सर। थैंक यू। अंकित जी, ओवर टू यू। थैंक यू भाई साहब, सभी को हैप्पी होली। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। आप सभी को होली की शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आपको भी सर बहुत बहुत सभी को, सभी शुभकामनाएं आदरणीय मित्रों होली को की। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को सादर प्रणाम। इस रंग बिरंगी होली के पावन अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जिस आवाज नहीं आ रही।